नमस्कार। आप सभी का काव्य कुमुद के मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं श्वेता श्रीवास्तव गार्गी आप सभी का आज के लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का लाइव सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज आज के हमारे लाइव सेशन का विषय वैलेंटाइन स्पेशल है। वैलेंटाइन यानी प्रेम। प्रेम क्या है, इसको समझना अत्यंत कठिन है क्योंकि प्रेम है तो इस संसार में सब कुछ है। प्रेम ना हो तो कुछ भी नहीं। प्रेम प्रेम पवित्र है। प्रेम अनमोल है। ये ढाई अक्षर जैसे इसे प्यार कहो या इश्क या प्रेम सचमुच अनमोल है। प्रेम से हम हैं। प्रेम को शब्दों में परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, सॉरी आप लोग को डिस्टर्ब कर रही हूँ, कि सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें। जिसका नंबर आएगा माइक ऑन करेंगे तो ये बैक से डिस्टर्बेंस है। सीता राम का प्रेम इंतजार और त्याग का दूसरा नाम। वही राधा कृष्ण का प्रेम रास, जो कभी एक न हो पाए फिर भी नाम उनका युगों युगों तक साथ लिया जाता है। कहते हैं राधा से बिछड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरों को कभी नहीं बजाया। हीर रांझा हो या लैला मजनू, सब प्रेम ही तो है। और प्रेम की शुरुआत दिलों के मिलने से होती है। और दिल तभी मिलते हैं जब एक दिल दूसरे दिल से इजहार करता है और इकरार करता है। मोहब्बत में इजहार कितना जरूरी है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसे मैं इजहारे मोहब्बत पे अपनी दो पंक्तियां से इसके परिभाषित करती हूँ। इजहारे मोहब्बत की अलग ही सदा होती है, होठों से नहीं ये तो आंखों से बयां होती है। यही इजहारे मोहब्बत इस बात का खूबसूरत सा विषय, जिसे हमेशा की तरह जिस विषय पर हमेशा की तरह हमें बहुत सारी खूबसूरत रचनाएं प्राप्त हुई। जिन रचनाकारों ने जिन रचनाकारों की रचना हमारी पूरी टीम को सबसे ज्यादा पसंद आई, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। गायत्री शुक्ला जी, सत्येंद्र तिवारी जी, स्वाति गर्ग जी, निरुपमा कुमारी जी, प्रीति बाला और राजीव रावत जी। अब मैं गायत्री शुक्ला जी का स्वागत करती हूँ न्यूटन रानी के शब्दों से। तुम प्रेम मेरा, मैं प्रेम तेरा। तुम प्रेम मेरा, मैं प्रेम तेरा, ये कहने से क्यों डरते हो? तुम प्रेम मेरा, मैं प्रेम तेरा, ये कहने से क्यों डरते हो? इकरार करो चाहे इनकार करो। इकरार करो चाहे इनकार करो, तुम प्यार तो मुझसे करते हो। जब तक ना मिले नजरें नजरों से बेताब तुम भी तो रहते हो। नूतन रानी की इतनी खूबसूरत पंक्तियों के द्वारा मैं स्वागत करती हूँ गायत्री शुक्ला जी का। गायत्री शुक्ला जी, आपका हमारे काव्य कुमुद के पटल पर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। और गायत्री शुक्ला जी, आप बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं। आप दूसरी बार लगातार फिर हमारे यहाँ पे, मतलब ये लगातार वाली बात कर रही हूँ, आप आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आप वैसे आपकी लेखनी बहुत ही प्यारी है, हम सब आपके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे जुड़े हुए कुछ नए दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी जी, बहुत धन्यवाद श्वेता जी। और आप भी बहुत खूबसूरत संचालन करती हैं। मैं दूसरी बार आपके साथ जुड़ रही हूँ और पिछली बार ममता जी के साथ। ममता तो जी, हाँ। ये जी, काव्य कुमुद मंच के बारे में मैं कहना चाहूँगी, बड़ा प्यारा मंच है और रोज ही कुछ ना कुछ नया होता है जो हमें करने को प्रोत्साहित करता है कि हाँ, आज क्या करें। और मैं बहुत दिल से जुड़ी हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का कि हम जैसों को प्रतिभा को आगे आने का अवसर मिल रहा है। जी आप मैं बहुत जी आप बहुत अच्छा लिखती हैं। आपके काव्य कुमुद पे के मंच पे आज हैट्रिक पूरी हुई है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई। और बहुत ही प्यारा लिखती है, जो आप हमेशा हम सबको पसंद आता है आपकी लेखनी। अब मैं ये चाहूंगी कि आप हमें ये बताएं कि आपको इंस्पायर किसने किया, मतलब लेखनी के लिए कैसे इंस्पायर हुई, कैसे आपको लगा कि आप लिख सकती हैं? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि लेखन हो, गायन हो, नृत्य, ये सब जो भी कला है, वो कहीं न कहीं सबके अंदर होती ही है। ये और बात है कि हमें पहचान कब होती है, कब हमें रास्ते मिलते हैं, ये अलग बात होती है। तो लेखन के लिए इंस्पायर बोला जाए तो बहुत पहले से मैं लिख रही हूँ।
मन के भाव लिखना मुझे ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत अंतर्मुखी स्वभाव की हूँ। मेरे जल्दी से मित्रता ऐसे होती नहीं है, मतलब बातचीत में बहुत कम करती हूँ। तो जो लोग कम बोलते हैं ना, वो सोचते ज़्यादा, और जो सोचते ज़्यादा है वो लिखने में मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि और मैंने बहुत अच्छा किया, आप लोगों की। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, और मैं आपके अपोजिट हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। नहीं मैं नहीं, बहुत ही ज्यादा बोलती हूँ। तभी तो इसलिए आप अपने स्थान पे हैं और मैं अपने स्थान पे। तो ठीक ये है, है कि तो हाँ, सब जी। नहीं, हम सब एक ही स्थान पे, हम सब राइटर हैं, हम सब एक ही स्थान पे हैं, कहीं मतलब ऐसा नहीं है, हम नहीं सब नहीं नहीं, राइटर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं लिखने में मैं विजेता हुई, तो आप बोलने में आप आगड़ी हैं, और जी 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 हम जी। दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हाँ जी जी, गायत्री जी, अब हम आपके मुख से वो रचना सुनना चाहेंगे जिसकी वजह से आज आप लाइव पे हैं, इजहार मोहब्बत पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी इस रचना को चुना गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रचना है, ये सचमुच में मैंने एक एक जो लाइनें लिखी है ना, वो अपने प्रियतम को ही समर्पित है, जो उनका स्वभाव है और जो हम दोनों के बीच का रिश्ता है। हम भारतीय संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए प्रेम कोई इजहार करने की तो बात होती नहीं है, उसे समझना होता है, सीधी सी बात, समझना होता है। तो ये टॉपिक जो था, इजहार मोहब्बत, बड़ा अच्छा टॉपिक था। और मुझे लगा कि हम वैलेंटाइन डे जैसे दिनों में सिमट कर तो रह नहीं सकते, हमारे लिए तो रोज ही प्रेम का उत्सव होता है। कैसे, ये मेरे शब्दों में सुनिए। सुनो प्रियवर कि तुमसे आज मन की बात कहती हूँ। सुनो प्रियवर कि तुमसे आज मन की बात कहती हूँ। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ। मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ। जुबान से पर तुम्हारी ये मैं सुनने को तरसती हूँ। जुबान से पर तुम्हारे ये मैं सुनने को तरसती हूँ। बसी हूँ मैं तुम्हारी सांसों में, आंखों से कहते हो। बसी हूँ मैं तुम्हारी सांसों में, आंखों से कहते हो। झलकता है तुम्हारा इश्क जब परवाह करते हो। झलकता है तुम्हारा इश्क जब परवाह करते हो। इजहारे मोहब्बत का तेरा अंदाज है ऐसा, मौन और मुस्कुराहट को सदा मैं ही समझती हूँ। मौन और मुस्कुराहट को सदा मैं ही समझती हूँ। सुनो प्रियवर कि तुमसे आज मन की बात कहती हूँ। अब आगे सुनिएगा जो होता है रियल लाइफ में। कभी पूछा चहक कर के, कभी पूछा चहक कर के, बताओ कैसी लग रही हूँ। कभी पूछा चहक कर के, बताओ कैसी लग रही हूँ। बिना देखे ही कह दोगे क्या खूब जचती हो। बिना देखे ही कह दोगे क्या खूब जचती हो। सुनो प्रियवर कि तुमसे आज मन की बात कहती हूँ। करवा चौथ में रखती नजर तुम चांद पर रखते। करवा चौथ में रखती नजर तुम चांद पर रखते। क्यों इतनी देर से निकला कि मेरा चांद प्यासा है। क्यों इतनी देर से निकला कि मेरा चांद प्यासा है। माना कि तुम माना कि तुम न कोई फूल लाते हो। माना कि तुम न कोई फूल लाते हो। करेला लेकर हो आते, करेला लेकर हो आते। तुम्हें उसमें मेरी सूरत जो दिखती है। क्योंकि मुझे करेला पसंद है और मेरे पति इसलिए लाते हैं कि वो बोलते हैं जब मैं बाजार जाता हूँ तो मुझे उसमें तुम ही नजर आती हो। तो ये भी एक प्रेम है। तुम्हारा प्रेम है ऐसा, तुम्हारा प्रेम है ऐसा, लगता है हर दिन उत्सव। तुम्हारा प्रेम है ऐसा कि लगता है हर दिन उत्सव। मेरी होली तुम्हारा रंग, मेरी होली तुम्हारा रंग, दिवाली तुमसे रोशन है। मेरी होली तुम्हारा रंग, दिवाली तुमसे रोशन है। सुनो प्रियवर कि मैं तुमसे
मन की बात कहती हूँ, नहीं बाकी रही कोई तमन्नाएं कभी मेरी, नहीं बाकी रही कोई तमन्नाएं कभी मेरी, कि हर ख्वाहिश पे तुम अपनी मुहर पहले ही रखते हो, कि हर ख्वाहिश पे तुम अपनी मुहर पहले ही रखते हो। सुनो प्रियवर कि तुमसे आज दिल की बात कहती हूँ, मोहब्बत एक दिन में तो क्या ही क्या ही जतलाए, मोहब्बत एक दिन में तो कोई क्या ही जतलाए, तुम्हारा साथ रहना ही, तुम्हारा साथ रहना ही मेरी अनमोल पूंजी है, तुम्हारा साथ रहना ही मेरी अनमोल पूंजी है। सुनो प्रियवर कि तुमसे आज मन की बात कहती हूँ। आखिरी पंक्तियां हैं। बड़ा प्यारा ये बंधन है, बड़ा प्यारा ये बंधन है, बंधे रहने को जी करता, बड़ा प्यारा ये बंधन है, बंधे रहने को जी करता, तेरा कांधा मिले मुझको ये परमेश्वर से विनती है, तेरा कांधा मिले मुझको ये परमेश्वर से विनती है। सुनो प्रियवर कि तुमसे आज मन की बात कहती हूँ, सुनो प्रियवर कि तुमसे आज मन की बात कहती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आपकी पंक्तियां। आपने एक एक चीज पति पत्नी के रिलेशन को लेकर के जो भी चीजें बताई, और प्यार का कोई एक दिन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। लवर्स के लिए होता है, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं तो प्यार, क्योंकि आप वो कहते हैं ना, प्यार प्यार में नहीं, वहां टकरार में भी प्यार होता है। जी जी आपने बिल्कुल। कहा आपने कहा कि मेरी सूरत करेले में, मैंने सोचा इसमें कौन सा प्यार है, फिर आपने बताया करेला आपको पसंद हाँ है। जी, करेला हाँ, मुझे बहुत पसंद है और और ये भी बिल्कुल ऑब्वियसली जब पसंद हम नहीं है करवा लेकिन वो चौथ का लेकर आते हैं। ऑब्वियसली हम जब करवा चौथ का व्रत रहते हैं तो पतियों की तो छत पे ड्यूटी लग जाती है चांद को देखने के लिए, कि भैया जी, जल्दी चांद निकले और बीवियों का व्रत खुले। तो ये सच में होता है। ये और सब एक कांधे, स्नेह का रूप है जो जताया नहीं जा हाँ सकता। जी हाँ, और जो आपने कांधे की बात करी, तो हर तरह का कांधा, मतलब अगर आप रो रहे हो तो बीवियां ये चाहती है कि आप खुशी उस वक्त भी आप उनका कांधा, और आखिरी वक्त पे भी मतलब आप उन्हीं के कांधे पर रहो। तो ये बिल्कुल ही बहुत, आपने बहुत बारीकियों से इन पंक्तियों को लिखा। और आपने लिखा कि सुनो प्रियवर, मैं एक बात कहती हूँ, मुझे मालूम है मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ, और हर बात की परवाह में इश्क झलकता है। और ये जो एक चीज आपने बताई ना, कि ये तो हम मेरे साथ भी होता है। मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि कैसी लग रही हो, तो बोला हाँ अच्छी लग रही है, बिना देखे ही अच्छी लग रही हो। क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है ना, अगर खराब देख बोल दिया तो फिर क्या हो सही गया। है, सही है। तो वो ऑप्शन हम छोड़ते ही नहीं है उनको खराब बोलने देने का। बोल भी नहीं सकते, इतनी बोल हिम्मत भी नहीं नहीं है सकते, अपनी। मैंने बोला ना, हमने ऑप्शन छोड़ना ही नहीं है कि खराब होने दो। कहो तो, सही है। एक बार कह के तो देखो। नहीं मतलब थोड़ी कमी भी तो बताना चाहिए ना, नहीं ऐसा कर लो या वो रंग, वो भी नहीं, बिना देखे ही कि नहीं हाँ नहीं, सब लेकिन एकदम बढ़िया लेकिन ठीक है। अगर बता दिया तो ये सोचो फिर क्या होने वाला है घर में। हाँ वो वही। बेचारे वो बेचारे ये सोच के ही नहीं, वो बिना बहुत देखे ही अच्छी बोल बात है देते हैं। ललिता जी कि आप मेरे शब्दों को बिल्कुल सही समझ रही हैं, सारे शब्दों को आपने, कांधा की बात को भी बहुत अच्छे से समझ लिया कि हर तरह बिल्कुल का बिल्कुल, कांधा चाहिए हमें, क्योंकि हर बाहर का, बहुत मित्रता बना ले जो भी कर ले, लेकिन एक मजबूत कांधा जो पति का होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल उससे बिल्कुल, बढ़कर रिश्ता कोई नहीं होता, उससे चाहे जितना बिल्कुल, और मजाक हाँ, उड़ाया जाए पति पत्नी के रिश्ते को, लेकिन दोनों हम्म, एक दूसरे का मजबूत सहारा होते हैं। पूरक है, हाँ बिल्कुल, बहुत मजबूत अच्छा समझा सहारा आपने मेरी पूरक है। कविता को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप बहुत अच्छा लिखी है, सबने समझा आपकी बात को। मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग हैं सब आपकी ने आपकी भावनाओं को, आपके भाव को समझा है। बहुत प्यारा आपने लिखा है। गायत्री जी, अब हम चाहेंगे आप अपना प्रेम पे कोई दूसरी रचना सुनाएं, प्यारी सी छोटी सी, अगर जी कुछ जी है तो। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस एक मिनट में। तो प्रेम जैसा विषय है कि इस पर तो रचनाओं की झड़ी लगती भरमार है। रहती है। जी, तो ये मैं दूसरी रचना मैं अपनी सुना रही हूँ। न तुम कुछ बोले, न तुम कुछ बोले, न मैंने कुछ कहा, न तुम कुछ बोले, न मैंने कुछ कहा, कहते कहते बहुत कुछ रह गया, कहते कहते बहुत कुछ रह गया अनकहा, तुम ही कुछ शुरुआत करोगे, तुम ही कुछ शुरुआत करोगे,
मन की बात कहोगे, इन्हीं ख्यालों में गुम रहे, इन्हीं ख्यालों में गुम रहे, और वक्त निकल गया, इन्हीं ख्यालों में गुम रहे, और वक्त निकल गया। बरसों बाद भी वो मंजर याद रह गया, बरसों बाद भी वो मंजर याद रह गया। देख कर तुम्हें दिल में कुछ कसक गया, देख कर तुम्हें दिल में अभी कुछ कसक गया। जी। कुछ भी ना बदला, कुछ भी ना बदला, वही शहर वही गलियां, पर अपनापन औपचारिकता में बदल गया, पर अपनापन औपचारिकता में बदल गया। ये उस प्रेमी प्रेमिका के लिए है जो प्रेम तो करते हैं पर मिल नहीं पाते, ये भी एक तरह का अपना प्रेम है। बड़े अनमोल है वो नाता, बड़े अनमोल होते हैं वो नाते जिनका नाम नहीं होता, बड़े अनमोल होते हैं वो नाते जिनका कोई नाम नहीं होता। दूर रहकर भी, दूर रहकर भी जो कच्चे धागों में है बंध जाता, दूर रहकर भी जो कच्चे धागों में है बंध जाता। कुछ है, कुछ है जिसने जोड़ कर रखा है हम दोनों को, कुछ है जिसने जोड़ कर रखा है हम दोनों को। वरना इतनी बड़ी कायनात में, वरना इतनी बड़ी कायनात में तुझसे ही तो ना दिल लगता, वरना इतनी बड़ी कायनात में तुझसे ही तो ना दिल लगता। बस ये छोटी सी कविता एक ऐसे प्रेम पर जो अधूरा रह जाता है। ये बहुत भी ही एक बहुत यादगार प्रेम होता है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल कुछ तो बात हुआ है तुम में, वरना इतनी बड़ी कायनात में, मतलब जो आपकी आखिरी पंक्ति थी, मैं पंक्ति तो बिल्कुल दोहरा नहीं सकती, लेकिन आपने जो कहा कि तुमसे ही क्यों दिल लगता, कुछ तो बात है तुम में। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि भाई इस संसार में बहुत ही चेहरे होते हैं, एक से एक खूबसूरत चेहरे होते हैं, एक से एक लोग होते हैं, लेकिन किसी एक खास शख्स से दिल लगना ये सच बात है बहुत ही। और प्रेम जो नहीं मिल पाता है वो भी प्रेम है, क्योंकि इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया भी था, राधा कृष्ण। मतलब वो भी आज उनसे बड़ा प्रेम कोई हुआ नहीं, तो वो प्रेम भी तो कभी मिल नहीं पाए थे, लेकिन ना मिल के भी वो हमेशा साथ ही रहे। तो इसलिए हर प्रेम की तो अपनी अलग, हर तरह का प्रेम की अलग परिभाषा होती है। और ये बहुत ही प्यारी आपकी रचना। और ये आपने उससे ना मिलने पे जो दिल से भी कसक रह जाती है उसकी भी बात कही, आपकी बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही प्यारी आपकी पंक्तियां, गायत्री जी बहुत आप प्यारा लिखती है। फिर से मैं कहूंगी कि आप लिखती इतना प्यारा है तभी हमारे साथ बार बार होती हैं। और इसके साथ ही मैं बिल्कुल मेरा आगे सौभाग्य है और मैं चाहूंगी अगली बार भी जुड़े हम, ऐसी पूरी बिल्कुल पूरी बिल्कुल कोशिश बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपना बिल्कुल पूरा 100% कोशिश बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल आप लिखेंगी तो हमेशा हमेशा ही आएंगी, क्योंकि हम लोग जो अच्छा लिखता है, हालांकि मैं बताऊं अब तो इतना टफ कंपटीशन हमारे मंच पे हो गया है ना, मैं सच बता रही हूँ, इतना जी। टफ होता है मेरे लिए, राजीव जी के लिए, ममता जी के लिए, हम लोग को सिलेक्शन प्रोसेस में देखना करना, क्योंकि इतनी अच्छी रचनाएं आती है, हम लोग 20-20 रचनाओं को सेलेक्ट करके किसी किसी कारण के से उनको अलग करते हैं कि हम कैसे लेके आए सबको, नहीं, 5 से सचमुच में बहुत 6, अच्छी 6 से रचनाएं हैं, 7 मैं सभी रचनाओं को पढ़ती भी हूँ। वाकई पूरी बहुत अच्छा रचना। लिखने वाले हो गए हैं, बहुत अच्छा। और अच्छा लगता है कि मतलब अब जो है ऐसा लेवल हो गया है कि पढ़ के मजा आता है कि आज जब जिस वक्त आप बिल्कुल वो हो जाओ, परेशान हो जाओ कि हम किसी रचना को लें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, वो ऐसा लेवल हो गया तो वो है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे आप सब राइटर्स है, इतना अच्छा आप सब लोग लिखते हो। अब मैं कार्यक्रम को बढ़ाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ सत्येंद्र तिवारी जी की तरफ। स्वागत करती हूँ पारुल चौधरी के शब्दों में। अस्तित्व नहीं हो तुम, अस्तित्व नहीं हो तुम मेरा, हो तुम ही आधार, जीवन में मेरे आने का करती हूँ आभार। अस्तित्व हो तुम मेरा, हो तुम ही आधार, जीवन में मेरे आने का करती हूँ आभार। जीवन के अंतिम क्षणों तक तुम देना मेरा साथ, आखिरी ख्वाहिश ये मेरी, ऐसा मेरा प्यार। पारुल चौधरी जी की इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ सत्येंद्र तिवारी जी का। सत्येंद्र तिवारी जी, आपका हमारे काव्य कुमुद के पटल पर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये मेरा पहली बार है काव्य कुमुद के साथ। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सत्येंद्र तिवारी जी आपकी रचनाएं बहुत अच्छी होती है, मैंने कई जगह आपकी रचनाएं पढ़ी हुई हैं, आपकी रचनाएं बहुत अच्छी होती है, और जो लोग आपको पढ़े होंगे वो लोग जानते भी हैं कि आप बहुत प्यारा लिखते हैं। हम अलग अलग मंचों पे कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता रहता है। जी और फिर भी सत्येंद्र तिवारी जी, मैं ये चाहती हूँ कि हम सब आपके बारे में जानते हैं, लेकिन पहला लाइव भी है और यहाँ पे हमारे मंच पे, और
आप अपने और जो लोग जुड़े हैं नए हमारे साथ, जो दर्शक देखे हैं, उनको अपने बारे में बताएं। मैं सतेंद्र तिवारी, मतलब मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं रहता इस वक्त गुजरात में हूँ, गांधीनगर में। यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। मैं लिखने के बारे में ऐसा बोलूँ कि मैंने कभी किसी को पढ़ के या फिर मतलब उसके जैसा लिखने की कोशिश नहीं की। मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था तो मेरी बड़ी बहन को हॉलीडेज़ होमवर्क मिला था कि कविता लिख के लानी है उनको। तो मैंने पूछा कविता क्या होती है? तो उन्होंने बोला कि बस आखिरी के 2 शब्दों का जो फिनिश होता है वो एक होना चाहिए, ऐसे आपकी छोटे वर्ड। थे। तो मैंने 5th स्टैंडर्ड से मैंने फिर वो कोशिश की कविता लिखने की। तो मैं लिखा, फिर मैंने 12th स्टैंडर्ड तक लिखी, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद 2017 से मैंने इसको फिर दोबारा से स्टार्ट किया। तो फिर लिख रहा हूँ, और ये है कि मैंने काफ़ी सारी कविताएँ लिखी हैं। लाइव कम आता हूँ, बट हाँ, लिखना मुझे पसंद है और अच्छा लगता है। हाँ, वो सब जानते हैं कि आपको लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि आपकी रचनाएं बहुत प्यारी होती है, पढ़ा हुआ है हमने, हम सब जानते हैं। और बहुत जी, अच्छा लिखते हैं, आपका ये लिखने का एक स्टैंडर्ड है वो भी हमें पता है। और अब आपने बताया कि आप 5th क्लास से लिख रहे हैं, तो वाकई वो स्टैंडर्ड जो है मेंटेन होता है इतने सालों में। हम लोग तो नए नए राइटर, कोरोना वाले, तो वो स्टैंडर्ड बनने में भी टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छा लिखते हैं। सत्येंद्र जी, अब मैं चाहूंगी कि आप हमें वो अपनी वो रचना सुनाए, इस पे जिस रचना से आपने हमारे पटल को सुशोभित किया है। मैं वो रचना सुनाना चाहूँगा। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं हमेशा सरल भाषा और शब्दों में लिखना पसंद करता हूँ, और मैं एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी कविता, जब भी कोई भी कविता आप उठा के पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद किसी को डिक्शनरी या गूगल करके शब्द का मतलब ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी तो जी जी, मतलब मैं बिल्कुल सही कहा है आपने। और मजा भी तभी आता है जब रचनाओं में, कविताओं में खास करके अगर डिक्शनरी की जरूरत ना पड़े। हालांकि अब हाँ, हम लोग गजल की तरफ बढ़ चुके हैं, तो हमें पढ़ती है डिक्शनरी की जरूरत, क्योंकि हमें हमें उर्दू हम सबको नहीं आती है। लेकिन हाँ, वो रचनाएं बहुत अच्छी मुझे भी लगती हैं जो सरल शब्दों में होती हैं और तुरंत समझ में आती हैं। नहीं, सीखना भी पड़ता है आजकल। जैसे मतलब काव्य कुमुद पे जो हर रोज़ जो नए शब्द दिए जाते हैं, तो कई बार मुझे भी लगता है कि अच्छा, ये भी शब्द है क्या? और इसका क्या मतलब होता है? तो हम सीखते भी हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जो कविता मैंने लिखी थी इज़हारे मोहब्बत के ऊपर, ये असल में कोई कहानी नहीं है, मतलब एक काल्पनिक कहानी ही मैंने जोड़ी थी कि जैसा होता है कि हमेशा एक वन साइडेड लव होता है, और एक लड़की है जो एक लड़के को प्रपोज़ करती है, वो लड़का उसको मना कर देता है, क्योंकि वो किसी और को प्यार करता है, दैट इज़ ऑल्सो वन साइडेड लव। और जब वो उसको प्रपोज़ करने जाता है, तो वो लड़की उस लड़के को मना कर देती है। जी, ये आपने अपनी स्टोरी तो नहीं बता दी हमें। नहीं, नहीं, मैं ये मेरी स्टोरी नहीं है। मेरी स्टोरी में एक ही लव था, वो मेरी वाइफ़ है। तो अच्छा, आपकी वाइफ है। गुड। तो आपके लिए भी जो आपकी स्टोरी है वो आपकी हुई थी, वो आपकी वाइफ है, इसके लिए बहुत सारे। थैंक यू सो मच। तो ये कविता ऐसी है, वन साइडेड लव ही है कि जब जहाँ पे उस लड़के को जब दूसरी लड़की मना करती है, तो वो लड़की वापस आती है जिसको उसने मना किया था, क्योंकि उसको वो दर्द पता है रिजेक्शन का। तो वो अब एज अ फ्रेंड आई है। तो मैंने जस्ट एक कविता उस पे लिखी है, इज़हारे मोहब्बत। इज़हारे मोहब्बत का इज़हार करने आए थे। ये वो लड़के की साइड से है कि इज़हारे मोहब्बत का इज़हार करने आए थे, कबूल होगा इश्क, गुलाब लेकर आए थे। बेवफ़ाई मोहब्बत की क्या खबर थी उन्हें, बेवफ़ाई मोहब्बत की क्या खबर थी उन्हें, चेहरे पे महबूब से मिलने वाली मुस्कान लेकर आए थे। मिले जब महबूब से आज तो क्या देखा, वो अपनी शादी में उन्हें बुलाने आए थे। मिले जब महबूब से तो आज क्या देखा, वो अपनी शादी में उन्हें बुलाने आए थे। उम्मीदों का बिखरना, वो आँसू बहाए बैठे थे। उम्मीदों का बिखरना था, वो आँसू बहाए बैठे थे। टूटे दिल से सवाल आज उठाए बैठे थे। एक धीमी सी आवाज़ पे पलट कर देखा। अब वो लड़की वापस आती है जिसको पहले उन्होंने मना किया था, कि एक धीमी सी आवाज़ पे पलट कर देखा। जिसकी मोहब्बत ठुकरा दी थी उसने कभी, आज वही मोहब्बत उनसे मिलने आई है। आज मोहब्बत नहीं, एक दोस्त बनकर आई है। और ये आखिरी की 4 पंक्तियाँ हैं कि जब वो लड़की कहती है कि उस लड़की ने कहा, कोई शिकायत नहीं तुझसे, ना कोई बैर है। तुझसे ना कोई शिकायत, ना ही कोई बैर है।
नहीं आई हूँ मोहब्बत का इजहार करने। वो लड़का सोचता है कि वापस आई है, तो वो लड़की उसको बता रही है कि ना कोई शिकायत है, ना ही कोई बैर है, नहीं आई हूँ मोहब्बत का कोई इजहार करने। मैं तो बस तेरे साथ तेरे आंसू बांटने आई हूँ। मैं तो बस तेरे साथ तेरे आंसू बांटने आई हूँ। तेरे सवाल जो टूटे दिल से है, मैं जवाब लेकर आई हूँ। धन्यवाद। बहुत ही प्यारा ये ट्रायंगल लव स्टोरी, बहुत ही प्यारा। मैं तो कंफ्यूज हो गई। उस लड़के को जिससे प्यार था, उसकी शादी हो गई। जिस लड़की ने उसे प्रपोज किया था, रिजेक्ट किया, वो उसकी दोस्त बन गई और उसका कंधा भी बन गई, उसके आंसू पोंछने का वो जरिया बन गई। बहुत ज्यादा इस लव स्टोरी में बिल्कुल बहुत ज्यादा इसकी तो समीक्षा करना मैं समझ नहीं पा रही कि कैसे शुरू करूँ इसकी समीक्षा करना। मैं आपको बताऊं कि मैं प्रेम शब्द बहुत ही कम लिखता हूँ, बट ये उसमें से एक है जो कि मैंने बहुत कम कविताएं लिखी है। मैं बहुत कम शब्दों में आपने एक स्टोरी बताई, बहुत ही मतलब होता है ये होता है कि आप पहले जिसको ठुकरा देते हो और जिससे प्यार करते हो, हमने भी देखा हुआ है, उससे प्रपोज करने जाते हो। और इस पे मेरे एक मैं थोड़ी नौटी की सुनती हूँ, एक सॉन्ग याद आ रहा है, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। एग्जैक्टली। तो ये जो है लाइफ सूट कर रही है बहुत ज्यादा। तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकती, लेकिन ये मुझे डर रहा है। तो ये है इस प्रेम का जो आपने ट्रायंगल लव स्टोरी बताया, तो वो उसका। अब इसके साथ में आगे बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप जो है, आपने बोला प्रेम कम लिखते हैं, लेकिन कोई और रचना प्रेम पे लिखी हो, कोई भी प्रेम हो, तो उस प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो या इश्क के प्रति प्रेम हो, उस प्रेम पे अपनी रचना, कोई भी रचना सुना दीजिए प्यारी सी। मैं कम लिखता हूँ लेकिन लिखता जरूर हूँ। तो ये एक्चुअली मैंने ना एक काल्पनिक एक कहानी बनाई थी कि जैसा हम अपने स्कूल कॉलेजेस के लाइफ में हमने देखा होता है कि एक दोस्त को प्यार हो जाता है, फिर वो बोलता है यार मेरी बात हुई है, आज प्रपोज करना है। तो वो एक अच्छे खासे दरिया किनारे फूल गुलाब लेके जाता है, और वो एक लड़की आ रही है। तो मेरी कहानी यही है कि यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की जो बहुत काफी टाइम से दोस्त हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक जगह पे मिलकर एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। लड़का पहुंच जाता है क्योंकि लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं जब प्रपोजल की बात आती है। तो लड़का तो स्पॉट पे पहुंच जाता है, गिफ्ट्स लेके आता है, फूल वगैरह लेके आता है। ऑल ऑफ सडन अचानक में काले बादल आ जाते हैं और लड़की अभी आई नहीं है। तो उस लड़के को लगता है यार अगर बारिश हो गई तो ये लड़की आएगी नहीं, तो मेरा प्रपोजल आज रह जाएगा। ठीक है। तो इस कविता में ये लड़का उन बादलों से कह रहा है। ठीक है। मुझे और एक लाइन आ रही है सॉन्ग की। सॉरी मैं हाँ, आपको बहुत कर रही हूँ, लेकिन ये आप जब सिचुएशन बताते हो मुझे एक सॉन्ग याद आता है, सावन बरसे तरसे दिल। यहाँ यहाँ पे सावन बरसा नहीं है। ये वही बात वो लड़का उन बादलों से कह रहा है। तो कविता कुछ इस प्रकार की है कि हाँ, ए बादलों बरसना सोच समझ कर, ए बादलों बरसना सोच समझ कर, मेरे महबूब का आना अभी बाकी है। क्योंकि वो लड़की आई नहीं है। ए ओके। बादलों बरसना सोच समझ कर, मेरे महबूब का आना अभी बाकी है। भिगो न देना आज उनको, मेरा इंतजार अभी बाकी है। देख वो लौटने न पाए आज, मिलन की आस अभी बाकी है। देख वो लौटने न पाए आज, मिलन की आस अभी बाकी है। और ये आखिरी की दो पंक्तियां हैं जो वो कहता है कि आज बना लूंगा अपना ये वादा रहा, आज बना लूंगा अपना ये वादा रहा, मेरे मोहब्बत की शुरुआत अभी बाकी है। तो ये थी एक छोटी सी कविता। बहुत प्यारी। और आप जो बादल और बारिश से कह रहे थे, अभी मत बरसना, अभी मत आना, क्योंकि मेरे महबूब का आना बाकी है, बहुत ही प्यारी बात है। और आज बना लूंगा उन्हें अपना, आज इश्क का अपने इजहार कर ही दूंगा। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत आपकी लाइन। और वैसे भी आप जो है बहुत छोटे में बहुत अच्छा लिखते हैं, ये हम सबको मालूम है। मैं मतलब जो 4-5 लोग मुझे लगता है जिनसे आप रिलेट, आप भी जानते होंगे उन लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मंच है। तो जिन लोगों के साथ आप लगातार लिख रहे हैं, उन वो लोग सब जानते हैं कि आप छोटी रचनाएं लिखते हैं और बहुत अच्छा, मतलब छोटे में ही बहुत कुछ कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम लोग सब पढ़े हुए हैं। तो हम अ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ स्वाति गर्ग जी की तरफ। आपकी रचना बहुत वैसे अच्छी है सत्येंद्र जी, बहुत ही प्यारी है। लेकिन मैं बहुत आगे, बहुत शुक्रिया। हाँ, स्वाति गर्ग की जी की तरफ। और स्वाति गर्ग जी का स्वागत करूंगी मैं
जिनकी मैं खुद भी बहुत बड़ी फैन हूँ, सतीश धर जी के शब्दों में। अभी सत्येंद्र जी ने बादल बरसने पे कुछ बात कही, तो उसी पे है बादल बरसे नैना तरसे, बादल बरसे नैना तरसे, दिल की यही पुकार, विहड़ी का निह निमंत्रण कौन करे स्वीकार। बादल बरसे नैना तरसे, दिल की यही पुकार, विरहड़ी का नींद नहीं निमंत्रण कौन करे स्वीकार। पिया विहीन ये कैसी दुनिया, कैसा ये संसार, पिया विहीन ये कैसी दुनिया, कैसा ये संसार, ओ बेदर्दी आप भी जा अब पुकारे मेरा प्यार। तो कुछ सत्येंद्र जी की भी रचना को रिलेट करते हुए पंक्तियां थी। और मैं इसको इस प्यारी सी सतीश धर की प्यारी सी पंक्तियों के साथ स्वागत करूंगी स्वाति गर्ग जी का। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्य कुमुद के मंच पे। स्वाति जी, आप अपना माइक ऑन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा लाल रंग वाला नमस्कार। और श्वेता जी, आपने इतने सुंदर रंग बिखेरा है कि बस ऐसा लग रहा है कि उसी में बहते जाएं और सबको सुनती रहूं, कुछ सीखती रहूं, क्योंकि ये कविताओं की दुनिया ही ऐसी है जहां पर हमें कुछ सोचना नहीं होता, बस कहना होता है और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जिसका जिससे भाव मिल जाता है वो उससे जुड़ जाता है। स्वाति जी, मैं ऐसा एक चीज कहना चाहूंगी आपके लिए, मैं पर्सनली जो फील करती हूँ आपके लिए। जब मैं पहली बार आपको किसी मंच पे पढ़ी थी, तो तब मुझे बहुत कच्चा पक्का लिखना आता था। मुझे लिखना के नाम पे, क्योंकि मैं कोरोना के वक्त से 2020 अप्रैल से लिखना, मुझे कुछ नहीं आता था लिखने के मामले में। तो जब मैंने पहले पढ़ा था, तो मैं यही सोची थी कोई इतना प्यारा लिख कैसे रख सकता है। नहीं जानती थी कौन है, लेकिन ये जब मैंने वो स्वाति गर्ग, और इतना मैं फिर आपकी जो रचनाएं होती थी उस मंच पे मैं हर बार जाती थी, मैं सबकी नहीं पढ़ती थी, लेकिन आपकी रचना मैं जरूर पढ़ती थी। और मैं सच बताऊं कि मैं एक तरह से आपकी फैन हूँ, और आप बहुत अच्छा लिखते हो, क्योंकि उस वक्त मुझे जीरो थी मैं राइटिंग स्किल में, मैं और निरंतर हूँ। उस वक्त बहुत अच्छा लगता था। तो स्वाति जी, मैं आपको जानती हूँ, लेकिन पर्सनली आपका पहला लाइव है काव्य कुमुद के मंच पे, तो आप हमें अपने बारे में बताएं। बिल्कुल, आपने इतना कुछ कह दिया कि बस बहुत लाल खून और बढ़ गया। तो मैं बस अपने बारे में छोटा सा, वैसे तो हम सभी एक जैसे हैं, पर खुद को इसलिए थोड़ा अलग पाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ और यहाँ पर 20 साल हो गए मेरी शादी हुए हुए। तो वैसे मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हूँ। तो कविताओं का शौक, मुझे नहीं पता कि ये भी एक पटल होता था या ऐसा करना होता है। मैं हमेशा से लिखती आई हूँ, लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं कि उनको पाइल अप करूं या इकट्ठा करूं। स्कूल कॉलेजेस में बहुत लिखा, डिबेट्स, बहुत कुछ विजेता बनी, लेकिन कभी उनको इकट्ठा नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि तब यूट्यूब, गूगल, हम लोग बहुत, मतलब बहुत सदी हुई जिंदगी थी मेरी। स्कूल जाना, घर आना, बस, और पढ़ाई करना और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना। फिर शादी हो गई और लिखना छूट गया। उसके बाद बच्चों के साथ स्कूल कॉम्पिटिशन्स में लिखती रही और वो लोग जीतते रहे, पर तब भी नहीं सोचा कि मैं इनको इकट्ठा करूं, और बस फिर उससे नाता ही इतना ही था। और जब कोरोना आया तो पता नहीं क्या हुआ, अंदर से सब एक साथ, और ये इतने खूबसूरत मंच जो मिले, और आप सबको जब पढ़ा और सुना तो लगा कि नहीं, अब और नहीं टालना है। और बस ये सुंदर सी यात्रा आप सबके सामने है, स्वाति जी के बारे में जिसमें मैं मैं एक हूँ। चीज बताना चाहूंगी कि स्वाति जी इंग्लिश और हिंदी दोनों राइटर्स लिखती हैं, और दोनों जी, उनके बहुत अच्छे राइटिंग, स्वाति जी का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी स्वाति जी हमारे पटल पे अभी नहीं जुड़ी, मतलब जुड़ी थी वो, कमेंट करने आती थी, लाइक करने आती थी पोस्ट पे, लेकिन लिखना मेरे ख्याल से अभी 1-1.5 हफ्ते से शुरू किया है। और मेरे ख्याल नहीं, से, हाँ, थोड़ा और सा मेरे, अमित सिंघल जी ने मुझे टैग किया था, तो वहीं से ये यात्रा शुरू हुई। शायद 15-20 दिन तो हुए होंगे, तो या वही ज्यादा बोल, भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, जी।
हाँ, मतलब वही है कि स्वाति जी अच्छा लिखती हैं और बहुत चंद दिनों में फर्स्ट लाइफ पे आ भी गई हमारे साथ, क्योंकि इजहारे मोहब्बत जो है ये टॉपिक तो हमारा नेक्स्ट लास्ट वीक का था। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग ऐसे राइटर्स, आप जो आज लाइफ पे है ना, आप सब बहुत ही अच्छे राइटर्स है सीरियसली। मतलब कुछ इसमें बोले, चाहे गायत्री जी हो, चाहे अभी सत्येंद्र जी जो हमारे टीम पे नहीं है उनकी बात करी, और जो है वो तो वाकई बहुत अच्छे राइटर्स है, सब बहुत अच्छा लिखते हैं। अब स्वाति जी मैं ये चाहूंगी कि आप अपनी वो रचना सुनाएं जो आपने इजहारे की मोहब्बत की लिखी। बिल्कुल। तो शुरू करती हूँ। किस तरह से खुद का इजहार, मोहब्बत का इजहार। इजहारे मोहब्बत। रेशमी गुलाबी ओढ़कर दुपट्टा जीना, रेशमी गुलाबी ओढ़कर दुपट्टा जीना, पहनकर अरमानों से खनकती पायल। ठान लिया लबों को अब और नहीं है सीना, ठान लिया लबों को अब और नहीं है सीना। निकली हूं करने को इजहार, निकली हूं करने को इजहार, होकर मोहब्बत में घायल, होकर मोहब्बत में घायल। नागिन से डसते थे रात के साए, नागिन से डसते थे रात के साए, शूल से चुपते अंतस और बहाए। न नींद सुलाए, न नींद सुलाए, न सुबह जगाए, पल हर एक सदियों से सताए, पल हर एक सदियों से सताए। ए पुरवाई, ए पुरवाई तुझ में बहे मेरी विरहन और तन्हाई। कह दे जाकर, कह दे जाकर जहां मेरे कृष्ण कन्हाई। मुरली बिन, मुरली बिन राधा, राधा न बन पाई, मुरली बिन राधा, राधा न बन पाई। बनकर मोरनी, बनकर मोरनी मैं झूमती नाचती हूँ आई। रिझाने तुझको, रिझाने तुझको मैं प्रेम युक्त मिश्री माखन भी लाई। रिझाने तुझको मैं प्रेम युक्त मिश्री माखन भी लाई। यमुना तीरे, यमुना तीरे मैंने नदियां और लहरों को अपनी हृदय व्यथा बतलाई। करने को आई हूं इजहारे मोहब्बत, करने को आई हूं इजहारे मोहब्बत। खाती हूं सौगंध, खाती हूं सौगंध, रहूंगी तेरी, रहूंगी तेरी जन जन्मांतर तक, रहूंगी तेरी जन जन्मांतर। मैं गांव की माटी संगलाई, मैं गांव की माटी संगलाई। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत राधा कृष्ण का प्रेम आपने बताया। मैं रहूंगी तेरी जन जन्मांतर, मैं माटी गांव की माटी संग लाई। बहुत ही प्यारी आपकी रचना, और आपने जो शुक्रिया। राधा कृष्ण को और कह दे जाके कृष्ण से मुरली बिन राधा, राधा न बन पाई, बिल्कुल सही। राधा, मैंने अभी बताया भी था कि कहते हैं लोग कि बांसुरी बजाना छोड़ दिया था राधा से अलग करके होकर के भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनकी बांसुरी की धुन केवल राधा के लिए बजती थी। तो है ये प्रेम, इस प्रेम का कोई मोल नहीं, राधा कृष्ण से बड़ा कोई नाम नहीं। और राधा की आपने जो प्रेम की व्याख्या की है, नागिन से डसती रास्ते रातें और टूल से चिपटे मतलब दिन, आपने बहुत ही प्यारी आपने रचना व्याख्या की है राधा कृष्ण का। मैं खुद मानती हूँ कि अगर कोई सच्चा प्रेमी प्रेमिका है और नाम है तो राधा कृष्ण है। और राधा कृष्ण है, जब तक ये नाम रहेगा तब तक इस सृष्टि पे, इस ब्रह्मांड में प्रेम रहेगा। तो बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत आपकी रचना। इसके साथ मैं चाहूंगी कि आप दूसरी रचना अपनी प्रेम पे कुछ सुनाएं। बिल्कुल। आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए, और आपने मेरी एक-एक शब्द में इतना सुंदर भाव जोड़ा और वो आपके दिल तक पहुँचा, उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और थोड़ी-सी छोटी-छोटी सी नज़ाकत, छोटी-छोटी सी नज़दीकियाँ और
ये जो खूबसूरती है जिंदगी की, जब हम किसी से जुड़ते हैं, तो एक छोटी सी कविता आप सबके समक्ष पेश करती हूँ। समंदर किनारे, समंदर किनारे महकती बयार हो गवाह, समंदर किनारे महकती बयार हो गवाह, ढलते सूरज की लालिमा जवा जवा, ढलते सूरज की लालिमा जवा जवा, अगल बगल तो कुर्सियां और न दूरियां कोई दरमिया, अगल बगल दो कुर्सियां और न दूरियां कोई दरमिया, एक नारियल और उसमें दो चुस्कियां, एक नारियल और उसकी दो चुस्कियां, आंखों की बेचैनियां, आंखों की बेचैनियां बटोरती सुर्खियां, आंखों की बेचैनियां बटोरती सुर्खियां, पहियों सी भागती है जिंदगियां, पहियों सी भागती है जिंदगियां, आज थम जाए वक्त की सुइयां, आज थम जाए वक्त की सुइयां, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, इसी में बीत जाए तमाम जिंदगियां, इसी में बीत जाए तमाम जिंदगियां, महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में, महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में अट्टहास लगाती हैं, अट्टहास लगाती हैं अक्सर सिसकियां, अक्सर सिसकियां, तो आओ सनम, तो आओ सनम मिटा दे आज सभी दूरियां, तो आओ सनम मिटा दे आज सभी दूरियां, लगा के गले एक दूजे की खामियां, लगा के गले एक दूजे की खामियां, बुझा दे प्यास, बुझा दे प्यास दिलों की, बुझा दे प्यास दिलों की, करके दूर खारे पानी सी मजबूरियां, करके दूर खारे पानी सी मजबूरियां। धन्यवाद। बहुत ही प्यारी रचना, बहुत ही प्यारी रचना, जो आपने विजुअल मतलब आपने सीन जो क्रिएट किया कि एक नारियल हो, उसमें दो लोग चुटकियां, अगल बगल हो कुर्सियां, ना रहे दूरियां, बहुत ही प्यारी मतलब। और ढलते सूरज की हो लालिमा, मतलब सन सेट कह सकते हैं, ठीक है, ढलते सूरज और समंदर की, और जो सी साइड व्यू है, समंदर किनारे महकते बयार हो, बहुत ही खूबसूरत आपकी रचना, बहुत ही खूबसूरत। और इस बहुत ये धन्यवाद। ठीक थम जाए और इसी में जिंदगानी बीत जाए, और हम जो है एक दूसरे और दूरियां मिट जाए हमारे बीच जो है, और एक दूसरे से खामियों को भुला कर हम एक दूसरे के हो जाए। बहुत ही बिल्कुल। प्यारी, बहुत प्यारी रचना, बहुत ही प्यारी। शुक्रिया श्वेता जी, आपने इतने अच्छे से मेरी कविता को मान दिया है। इस मंच का बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आभार। प्यारा लिखती हैं, बहुत ही प्यारा। इसी मतलब आपकी, मैंने बताया ना कि जब मैं स्टार्ट की थी लिखना, तब मैंने आपकी रचनाएं पढ़ी थी, और मुझे लगता था कि इतना सुंदर कैसे कोई लिख सकता है। तो आप बहुत प्यारा लिखती हैं, और इसमें कोई शक श्वेता नहीं है। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कुछ छोटे से शब्दों में कि आप जितना मतलब तारीफ कर रही हैं, मैं बिल्कुल भी उसके आसपास नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर प्रयास करूंगी कि एक दिन आपके ये शब्द सत्य हो जाए, ऐसा मैं जरूर प्रयास करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप निरंतर लिखते रहे, आगे बढ़ते रहे, हमारा टैग लाइन भी है, शुक्रिया। लिखते रहिए। और आप लोग से हम लोग बहुत सीखते हैं। आप इतने एक उम्दा मजे हुए आप सब कलाकार कलमकार हैं कि कहने का मतलब, बोलने की, इसमें मैं जो बोल रही हूँ ना वो शब्द कम है। आप बहुत, आप ही इतने ज्यादा मजे हुए कलमकार है, बहुत अच्छा लिखते हैं आप सब। अब मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाती हूँ और जाती हूँ निरुपमा कुमारी की जी, निरूपा कुमारी एक्चुअली, मेरी फ्रेंड, तो मुझे ना पता नहीं क्या होता है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। और ये कई बार निरूपा जी ने सुधारा भी है, लेकिन होता है मेरे से। तो निरूपा कुमारी जी के का तनुजा श्रीवास्तव जी के शब्दों में, मेरा प्यार भी तू है, मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, मेरे जीवन का प्राणधार भी तू है, मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, मेरे जीवन का प्राणधार भी तू है, तुमसे ही चलती है जिंदगी मेरी, तुमसे ही चलती ही है जिंदगी मेरी, जीवन नया का
हेवन हार भी तू है। कनिजा श्रीवास्तव जी की इतनी प्यारी पंक्तियों से स्वागत करती हूँ मैं निरूपा कुमारी जी। निरूपा जी, आप हमारे काव्य कुमुद के पटल पर हार्दिक अभिनंदन है। जी हार्दिक धन्यवाद। निरूपा जी, आपका भी हमारे साथ सेकंड लाइव है, आपका भी जी। हाँ, तो निरूपा जी, आप वैसे तो हम सब, क्योंकि आप बहुत मतलब लिखती है, सब शुरू से लिखती है, सब आपके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपने बात, या चलिए आज दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपका। वैसे आप राइटर फैमिली को बिलोंग करती, मैं खुद ही बता देती हूँ, ये राइटर फैमिली, पापा भी राइटर हैं और ये 2 बहनें हैं जो पुष्पा जी और निरूपा जी, ये लोग सगी बहनें हैं, और इनकी एक कजन भी है जिनको आप लोग सब लोग जानते होंगे, राजनी प्रीत जी, वो भी लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है, उनके पापा भी राइटर है। तो ये मतलब ये पूरा फैमिली जो है राइटर कवित्रियों की परिवार है। तो उस परिवार की एक सदस्य हमारे साथ है। अब मैं आपसे अब इंस्पायर की भी बात नहीं पूछ सकती हूँ, मैं क्या पूछूं आपसे, अब आप बताइए, आपको जो अच्छा लगे वो बता दीजिए। आप ये बताइए, आप इतना मैनेज कैसे करती है? आप बहुत जगहों पे लिखती है, मुझे पता है, तो आज भी आपका मतलब है कई जगह पे, तो आप इतना मैनेज कैसे करती हैं, ये बताइए। नहीं, अभी क्या हो गया है कि अभी ज्यादा कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता है, एक्चुअली लिखते लिखते बहुत सारा स्टोरेज हो गया है, तो मिल जाता है कोई ना कोई टॉपिक से। हाँ, तो आप बहुत अच्छे हैं, और आपके हस्बैंड का सपोर्ट है आपकी राइटिंग पे? बहुत ज्यादा, वो उन्होंने फिर से शुरू करने के लिए बहुत इंस्पायर किया। मैं मतलब कभी भी किसी के सामने अपना राइटिंग नहीं दिखाती थी, बस अपने ही तक सीमित थी। मैं हमेशा, मुझे लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, कैसा मतलब, क्योंकि मैं जैसे सत्येंद्र जी ने कहा कि बहुत गूढ़ शब्द नहीं होते हैं, बहुत सरल भाषा में मैं भी लिखती हूँ। तो और फिर मेरे को लगता था कहीं बचकाना तो नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे सबके सामने ये लाऊं। तो वो बहुत मेरे को हिम्मत दिए कि नहीं, आप डालिए, एक बार फेसबुक पे देखिए लोग कैसा कमेंट करते हैं, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर छोड़िएगा, लेकिन आप शुरू तो कीजिए। फिर वही लॉकडाउन जो कोरोना काल के हम लोगों पर लेकिन आपकी तो ब्लड में राइटिंग स्किल है, मतलब आप उस फैमिली से आती हैं जहाँ पे कवि कवित्री जैसे हम सब, मुझे नहीं पता है कि बाकियों का, लेकिन मैं वैसी जगह से नहीं आती हूँ जहाँ पे कोई लिखता था, ठीक है, लेकिन आप इस जगह से आती हैं जिस फैमिली में राइटिंग, तो आपकी मतलब वो है, बात तो है, अंदर से ही आया है, वो आपके में आया हुआ है, आप लिखती बहुत अभी भी अच्छा है। मुझे सिर्फ लगता है कि ये कुछ जादू हुई है, पापा का आशीर्वाद है, हो जाता है। मेरे को खुद ही लगता है कि ऐसा कैसे लिख ली, कभी जब अच्छा लग जाता है खुद का, तो लगता है कि ये पापा ही का ब्लेसिंग है कि लिख पाई हूँ। हाँ, तो ये जो चीजें है ना, ये तो आपको विरासत में मिली हुई है, मैं कहूंगी, और सबसे बड़ी बात है आपके हस्बैंड का भी सपोर्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जनरली लड़कियों को मिलता नहीं है। अगर 2-3 लाइफ करती तो मेरे मतलब वो तो गनीमत है, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो मेरे लिए इजी होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहता है कि आपको सपोर्ट इतना मिल रहा है, और आप अपनी वो रचना, क्योंकि जो कि हम सब आपके बारे में जानते हैं, बताने, और मैंने बहुत कुछ आपके बारे में बोल भी दिया फैक्ट, तो अब आप अपनी रचना सुनाइए इजहार मोहब्बत से। जी, प्रस्तुत है मेरी कविता। इजहार मोहब्बत है मुश्किल बहुत, इजहार मोहब्बत है मुश्किल बहुत, मेरे इजहार पे तेरे इनकार का लगता है मुझे डर, मेरे इजहार पे तेरे इनकार का लगता है मुझे डर। तुम्हें बताओ दिल की बात तुमसे कहें किस कदर, तुम्हें बताओ दिल की बात तुमसे कहें किस कदर, धड़कनें हुई बेकरार जीना हुआ दुश्वार, धड़कनें हुई बेकरार जीना हुआ दुश्वार, ऐसे हुआ तुमसे मोहब्बत का इजहार, मेरी ना सुनी इसने निगाहें कर आई इकरार, मेरी ना सुनी इसने निगाहें कर आई इकरार। इश्क के सवाल पे जो तुम खामोश थे, इश्क के सवाल पे जो तुम खामोश थे, वो इकरार मोहब्बत था या हम ही खो बैठे होश थे, वो इकरार मोहब्बत था या हम ही खो बैठे होश थे। तुमसे आज ये कहना है, तुमसे आज ये कहना है, रिश्ता ये नहीं आज का, ये किस्सा है जन्मों का,
रिश्ता ये नहीं आज का, ये किस्सा है जन्मों का, तुमसे जुड़ा यूं ही नहीं, तुमसे जुड़ा यूं ही नहीं मैं, हम हिस्सा हैं एक ही रूह का, हम हिस्सा है एक ही रूह का। जज्बातों के ताने बाने से बना है ये सिलसिला प्यार का, जज्बातों के ताने बाने से बना है ये सिलसिला प्यार का। इश्क महफूज रहे हमारा, इश्क महफूज रहे हमारा, एक दूजे में के दिल में रहे हम सदा। इश्क महफूज रहे हमारा, एक दूजे के दिल में रहे हम सदा। प्यार ये इकरार है धड़कनों का, प्यार ये इकरार है धड़कनों का, एक दूजे के संग रहे यूं ही जन्मों जन्म, और है आरज़ू क्या, एक दूजे के संग रहे यूं ही जन्मों जन्म, और है आरज़ू क्या, सिलसिला ये यूं ही चलता रहे, सिलसिला ये यूं ही चलता रहे। आंखों के रास्ते मेरा इश्क तेरे दिल में उतरता रहे, आंखों के रास्ते मेरा इश्क तेरे दिल में उतरता रहे। चॉकलेट जैसे जुबां में घुलती है, चॉकलेट जैसे जुबां में घुलती है, इश्क हमारा हर सांस से दिल में और दिल से रूह में घुलता रहे, इश्क हमारा हर सांस से रूह में और रूह से दिल में घुलता रहे। समझ लेना कि तुम मेरी धड़कनों का, समझ लेना तुम मेरी धड़कनों का हर हाल ऐ सनम, समझ लेना तुम मेरी धड़कनों का हर ऐ सनम। इश्क है सिर्फ तुम्ही से, इश्क है सिर्फ तुम्ही से, हम कहें ना कहें समझ लेना है। धन्यवाद। बहुत ही प्यारा, समझ लेना तुम मेरी बात, मतलब जो भी आपकी आखिरी लाइन थी, हम कहीं ना कहीं इस है सिर्फ तुमने, आपने बहुत खूबसूरत उपमाएं भी दी हैं। आंखों के रास्ते मेरे इसको समझ लेना, और चॉकलेट जैसे घुलता रहे, इट वॉज मतलब बहुत अच्छी पंक्ति थी, मतलब चॉकलेट जैसे घुलता रहे वैसे ही तुम्हारा मतलब घुल जाता है मुंह में लेते ही, वैसे ही तुम्हारा इश्क मतलब मेरा इश्क घुलता रहे। बहुत ही प्यारी रचना आपकी। आपने मेरे इजहार पर इनकार का लगता है डर, ठीक है, आपको डर भी लगता है कि मैं इजहार करूंगी तो फिर वो इनकार कर दिया तो और उसकी खामोशी आप को समझ नहीं पा रही है, ये इजहार है या इनकार राजीव है। जी ने लिखा है, क्या बात है निपुरा जी। ये जरूर राजीव जी के बच्चों का काम है। क्योंकि वो तो बेचारे लैपटॉप पे बैठे होंगे, वो हमें कर रहे होंगे तो कोई उनकी कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है मुझसे, प्लीज उसको नहीं, लीजिए ठीक मत। है, ये नाम भी अच्छा है, निपुरा इज नॉट बैड। आप बताइए मत प्लीज, मेरा फ्लो बिगड़ रहा है। और एक दूसरे के संग हम रहे जन्मों जन्म, बहुत ही प्यारी चीजें, जज्बातों के तानों बानों से बना आपका रिश्ता, बहुत ही प्यारी आपकी पंक्तियां, बहुत ही इजहार में जो आप और आपने आंखों की इश्क की बात की, वही मैंने पहले ही पंक्ति में बोला था, इजहार मोहब्बत की अलग ही सदा होती है, होठों से नहीं ये आंखों से बयां होती है। तो आंखों से इश्क सबसे पहले आंखों से पता चलता है, उसके बाद ये होठों जमा पे आता है, तो ये बहुत ही सैड है। अगर आंखों में बात ना हो ना, तो 90% लोग तो अपने इश्क का इजहार ही ना कर पाए। तो बहुत ही प्यारी आपकी पंक्तियां, और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप अपनी दूसरी रचना प्रेम पे हमसे साझा करें। देखिए वो लिख भी दिए, सॉरी बेटी कमेंट कर रही है निरूपा जी। मैंने समझ कोई गई। बात नहीं, इस बेटी को मेरी तरफ से आशीर्वाद दीजिए, बहुत अच्छा नाम दिए मुझे। वो एक्चुअली वो बैक स्टेज देखते रहते हैं ना, तो वो बच्चे कभी कभी हाँ मोबाइल हाँ हाँ, इट्स ओके, अच्छा है। कब थोड़ा सा तो नाम भी चेंज होना चाहिए, हम लोग तो बहुत करते थे, एक दूसरे का नाम बिगाड़ने का एक अलग ही मजा है। मेरी दूसरी रचना है, कुछ बातें तुम्हारी कुछ मेरी। कुछ तेरी मेरी बातें होती रहे, कुछ बातें तेरी कुछ बातें मेरी होती रहे, ये मुलाकातें होती रहे, ये मुलाकातें होती रहे। कट जाएगा ये जीवन का सफर हंसते हंसते, कट जाएगा ये जीवन का सफर हंसते हंसते, अगर यूं ही जज्बातों की बारिशें होती रहे, अगर यूं ही जज्बातों की बारिशें होती रहे। नींद को भी हम न देंगे इल्जाम अगर, नींद को भी हम न देंगे इल्जाम अगर, ख्वाबों में ये तस्वीर तेरी पिरोती रहे, अगर ख्वाबों में ये तस्वीर तेरी पिरोती रहे। डर नहीं हमें स्याह गम की रातों का,
डर नहीं हमें स्याह गम की रातों का भी, अगर तेरी मोहब्बत की लौ मेरी राहों को रोशन करती रहे। तेरी मोहब्बत की लौ मेरी राहों को रोशन करती रहे। अंधेरों में उजाले ढूंढ लेंगे हम, अंधेरों में उजाले ढूंढ लेंगे हम। तेरी जुस्तजू हो तेरी तरफ से सिर्फ तू ही तू, तेरी जुस्तजू हर तरफ हो सिर्फ तू ही तू। तुम संग तेरी आरज़ू ये जिंदगानी बसर होती रहे। तुम संग या तेरी आरज़ू में ये जिंदगानी बसर होती रहे। छिपा के रखेंगे तेरे इश्क को अपनी रूह में हम, छिपा के रखेंगे तेरे इश्क को अपनी रूह में हम। दुनिया मेरे गीतों में तुझे खोजती रहे, दुनिया मेरे गीतों में तुझे खोजती रहे। हंसना रोना तो अंग है जीवन का, हंसना रोना तो अंग है जीवन का। इन बातों संग धड़कने यादें संजोती रहे, इन बातों संग धड़कने यादें संजोती रहे। आज जाना है कि रिश्ते होते हैं जन्मों के, आज जाना है कि रिश्ते होते हैं जन्मों के। दुआ है हर जन्म ऐसी ही बातें होती रहे, दुआ है हर जन्म ऐसी ही बातें होती रहे। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और आज जाना है जन्मों के रिश्ते होते हैं, दुआ है ऐसे ही रिश्ते होते रहे। और आपने एक लाइन पढ़ी है, हालांकि मैं जल्दी जल्दी लिख रही थी, पता नहीं पूरा लिख पाई हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी। छिपा कर रखेंगे तेरे इश्क को हम, छिपा कर रखेंगे तेरे इश्क को हम। दुनिया मेरे गीत में तुझे ढूंढती रहे। तो आपने इस तरह के इश्क की बात कही कि जो आप छुपा कर भी रखोगे, फिर भी आप अपने हर घर में, हर गल्लों में उनको उस एक शख्स, उस खास शख्स को रखोगे। बहुत ही प्यारी। और आपने एक लाइन बोली है, तक जाएगा जीवन का सफर हंसते हंसते। और मतलब तुमसे जीवन का सफर कट जाएगा हंसते हंसते। और अगर नींद से भी मैं नहीं उठूंगी, सोती रहूंगी, मतलब नींद को भी ना दूंगी अंजाम, अगर ख्वाब में तुम आते रहो। ठीक है, बहुत ही अच्छा। और अंधेरी रातों के साथ भी मुझे गम नहीं है, अगर तुमसे इश्क है, तुम्हारी मोहब्बत की सौगात तो मिलती रहे। ये बहुत ही प्यारी आपकी पंक्तियां, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर आप लिखती हैं। और छोटे में आपने बहुत अच्छा बात कही, बहुत ही प्यारा। और बताने की जरूरत नहीं आप कितना प्यारा लिखती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपकी लेखनी बोलती है, आप बहुत सुंदर लिखती हैं निरूपा जी, बहुत ही प्यारा आप लिखती हैं। सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद, सबने इतने अच्छे कमेंट दिए हैं, मेरा तो दिन बन गया। थैंक यू सो मच। और वैलेंटाइन स्पेशल है, प्यार की बातें हो रही हैं और आपकी मतलब तो दिन बनना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक प्यार ही प्यार है। अब मैं आगे बढ़ाती हूँ कार्यक्रम को, और मैं बढ़ती हूँ राजीव रावत जी की तरफ। राजीव रावत जी का मैं स्वागत करती हूँ डॉली विनय सिंह के शब्दों में। मेरे हर एहसास में तू समाया है इस कदर, मेरे हर एहसास में तू समाया है इस कदर। तेरे साथ चलना चाहूं जिंदगी की हर डगर। तेरे आने से जिंदगी में आई है बहार, तेरे आने से जिंदगी में आई है बहार। दूर तक समाया है तू बनकर मेरा प्यार। डॉली विनय सिंह की खूबसूरत पंक्तियों से स्वागत करती हूँ राजीव रावत जी का। राजीव रावत जी, आपका काव्य कुमुद के पटल पर हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद श्वेता जी, ये मेरा दूसरा मौका है कि मुझे बुलाया गया। और मैं प्रिया जी को और निरूपा जी को जरूर कहना चाहूंगा कि इनको मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जब टैग करने के लिए कहा जाता तो मैं दोनों को पकड़ लेके टैग कर देता हूँ। आज पहली बार मैं दोनों से हूबहू देख रहा हूँ, तो इसलिए माफी चाहूंगा कि मैं जो कि टैग कर देता, कई बार आपको अच्छा ना लगता होगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी। गाना नहीं लगता, इसके बहाने मतलब ध्यान जाता है। आपकी रचनाएं इतनी अच्छी होती हैं, और सच में मैं दिल से कह रही हूँ सर, मैं आपसे बहुत सीख रही हूँ। धन्यवाद। तो मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तालाबों की नगरी है, नवाबों की नगरी रही। और वैसे तो मैं लिखना बचपन से शुरू कर दिया था मैंने, लेकिन बीच में मैं लिख नहीं पाया। लेकिन अब फ्री होकर के मैं जब बैंक से रिटायर्ड हो गया तो लिखना शुरू किया मैंने, तो कुछ लिखता हूँ। लेकिन कुछ नए लोगों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा। इस मंच में पहली बार मैंने देखा है कि मुझे दूसरी बार बुलाया गया। और मंचों में होता क्या है कि वो एक बार बुलाया और उसके बाद अच्छे लिखने के बावजूद भी वो नहीं बुलाते, वो कहते हैं कि नए नए लोगों को बुलाना है, अभी आप वेट करिए। लेकिन मतलब अच्छा लिखने के बावजूद भी उसका
बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि दोबारा बुलाया गया। और जी नए लोगों नहीं, के लिए जी 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 तीसरी और चौथी बार आए हैं, जबकि हमारा मंच बहुत नया है और जी जी इस पे ये जो लाइव सेशन की भी शुरुआत बहुत मेरे ख्याल से मिड दिसंबर, लास्ट दिसंबर से हुई है, जी जी मिड दिसंबर। लेकिन यहाँ पे एक दो राइटर थे, वो 4 बार भी बुलाए गए हैं बहुत और अच्छा। 3 भी आई हैं। आप और निरूपा जी ये लोग दूसरी बार आ रहे हैं, तो जी जी ऐसा जो अच्छा लिखेगा वो आएगा, मतलब जी जी आप सभी अच्छा लिखते हैं। मैं पहले तो आप अपने शब्दों पे माफी मांगूंगी, आप सब बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जो मतलब होता क्या है कि कुछ हमें चुनने 6 या 7 है, तो जो सबसे बेस्ट होते हैं, जो कि हर मामले में खरे उतर जाते हैं, चाहे जी वो शब्द सीखने को लेकर को हो, चाहे वो विषय के अनुरूप हो। कभी कभी क्या होता है, राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन विषय के अनुरूप नहीं हो पाता है वो राइटिंग, तो हमें बेवजह उसको हटाना पड़ता है। तो आप सब जितने भी राइटर्स हमसे जुड़े हैं, आप सब बहुत अच्छा लिखते हैं, और मैं खासकर मैं आप सभी से सीख रही हूँ। और राजीव रावत जी, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बात धन्यवाद। नहीं। मैं एक नए नए लोगों के लिए, सारे सब पुराने हैं, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैंने एक मंच पर लिखा, पहली बार लिखा, मैं जुड़ा उसमें 100 लोगों ने तो मुझे तारीफ लिखी, और एक ने लिख दिया क्या कूड़ा करकट लिखा है आपने। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने अगले कविता में उसको जवाब दिया। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 810 लोगों ने समीक्षा की है मेरे उस पर, और सबने अच्छी समीक्षा की। तो मतलब पहले मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक चीज मान लेना चाहिए कि हर तरह के लोग होते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने आज बिल्कुल सही की है। और ये इसी इसी से कहते हैं ना, एक्सपीरियंस बोलता है। आप एक्सपीरियंस है तो पता चल रहा है, क्योंकि आपने जो बातें बताई, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि 2-3 कमेंट खराब आया तो वो ये सोचते हैं कि हम लिख ही नहीं सकते हैं, जी हमारे राइटिंग में कमी है। ऐसा नहीं है, अगर वो खराब कमेंट आ गया तो वी हैव टू इम्प्रूव अवर राइटिंग स्किल, ना कि जी हम ऐसे करें कि हमें नहीं लिखना है। ये तो गलत हो जाएगा ना हमारे साथ। और सही बात भगवान है, ने सही। कुछ ही लोगों को ये कलम की ताकत दी हुई है। कलमकार बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वो अलग बात है, हम वर्ड से एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें मिला, नहीं तो जी जी हम जानकारियों में, अपने लोगों में शायद एक होते हैं हजारों में जो हम लिखते हैं। तो जी ये ब्लेस्ड कि हम सबके पास ये ताकत है, हम सबको इतना भगवान ने पावर दिया है। तो हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमें लिखना चाहिए, हमें अपनी लोगों से सीखना चाहिए। आप और मैं तो ये मानती हूँ, जितने, मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप जितने लोग हैं इतना प्यारा लिखते हैं ना, चाहे जितने भी लोग आज के लाइफ में जितने भी लोग हैं, सब एक, मतलब वैसे भी आप लोग हैं, यहाँ पे आए हैं आज लाइव सेशन में, इसका मतलब है कि आप लोग बहुत प्यारा लिखते हैं। राजीव चलिए। रावत, तो आप वो तो उदाहरण बच्चे जो आप, अब जिससे आपने कुछ शुरू किया है। इजहार मोहब्बत पे जो मैंने कविता लिखी थी, वो मैंने जो लिखी है उसमें वो लिखने वाला महसूस तो करता है प्यार को, लेकिन वो प्यार को कह नहीं पाता है। इसलिए मैं सुना रहा हूँ इजहार मोहब्बत पे लिखी। मेरा प्यार दिल की धड़कती धड़कन, श्वासों की बहती मधुर रिदम, एकांत पलों का अद्भुत अकथनीय एहसास है। मेरा प्यार दिल की धड़कती धड़कन, श्वासों की बहती रिदम, एकांत पलों का अद्भुत अकथनीय एहसास है, जो अदृश्य होकर भी आंखों के पर्दे पर बनाता है एक छाया, जो अदृश्य होकर भी आंखों के पर्दे पर बनाता है एक छाया, जिसकी अनसुनी पदचाप से उभरते संगीत का होता अनकहा आवाज है। मेरा प्यार नदी की निर्मल कल कल करती निश्चल शीतल, कभी लहराती कभी मचलती धारा सा, कभी गोदी में सर रखकर अपनी नाजुक उंगलियों से सहलाता, और कभी अधरों गालों को छूता बहता है बनकर हवा का झोंका सा। मेरा प्यार कभी सजाता है सपनों का आकाशी रंग बिरंगा इंद्रधनुष। मेरा प्यार कभी सजाता है सपनों का आकाशी रंग बिरंगा इंद्रधनुष, और कभी जीवन के नवीन पथ पर हाथों को थामकर चलने के लिए करता है विवश। मेरा प्यार कभी जल तरंग की तरह छूकर मन की भावनाओं को दे जाता है एक मधुर सी स्वर लहरी, और कभी सागर की तरह होकर उन्मादी
तोड़कर तटबंध छोड़ दे जाता है गहरी, और कभी सागर की तरह होकर उन्मादी तोड़कर तटबंध छोड़ दे जाता है गहरी। मेरा प्यार कभी चांद की चांदनी में शीतलता में भींगता एहसास है। मेरा प्यार कभी चांद की चांदनी में शीतलता में भींगता एहसास है। कभी सूरज की किरणों सा तपता, कभी दिल का आकाश है, कभी नदी है, कभी समुद्र है, कभी दूर दूर तक बिछी हुई मखमली घास सा अपना महसूस होता, अपना बहुत खास सा। मेरा प्यार कभी धक धक, कभी होठों का कांपना, कभी पलकों का शरारत से झुक जाना। मेरा प्यार कभी तन मन की जुम्बिश तो कभी दिल की बहकती पुकार है। अब मेरा प्यार कभी तन मन की जुम्बिश तो कभी दिल की बहकती पुकार है। अब क्या कहूँ, किससे कैसे कहूँ, यही तो सच में बच्चों सा मचलता, मृग शावक सा उछलता मेरा अबक्त अनकहा प्यार है। आज तक कहाँ समझ पाया हूँ, आज तक कहाँ समझ पाया हूँ, दिल में जब प्यार बनकर आता है, दिल में जब प्यार बनकर आता है शीतल पवन का झोंका, तो करूं कैसे प्रभाषित यह सत्य है, छलावा है या धोखा। दिल के एहसासों को दुनिया के डर से कभी व्यक्त ना कर सके हम, दिल के एहसासों को दुनिया के डर से कभी व्यक्त ना कर सके हम। तुम्हें बदनामी से बचाते रहे ता जिंदगी भर हम, सपनों की दुनिया सजाते रहे बंद आंखों से हम, लेकिन इजहारे मोहब्बत कर सके ना हम, लेकिन इजहारे मोहब्बत कर सके ना हम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपकी एहसासों की दुनिया और दिल के एहसासों को दुनिया के डर से व्यक्त नहीं करके आप, और उनको क्योंकि आपको अपनी प्रेयसी को बदनामी से बचाना था, इसी कारण आप अपने दिल की बात उनसे नहीं कह सके, अपना इजहार नहीं कर सके। आपका प्यार जो इतना हवा के रुख सा बहता है, सपने का इंद्रधनुष है, और चांद की चांदनी सा शीतल, सूरज की गर्मी सा प्यारा, और ओठों, आपका प्यार कभी ओठों का कांपना, कभी आंखों का शर्मा कर झुकना। बहुत ही प्यारी आपकी रचना, आपने बहुत सारी उपमाएं दी है। जल तरंग की तरह आपने अपने प्यार को बताया है। आपने इसकी उपमा हरी हरी घासों के निर्मल पत्तों से भी की है, और बहुत ही इंद्रधनुष को भी, के रंगों को भी बनाया है, सपनों के इंद्रधनुष का आपका प्यार। बहुत ही खूबसूरत आपकी रचना, बहुत ही मजा आया। धन्यवाद। और उसके बाद सेफ्टी की भावना कि आप जो है बदनामी, उसमें अपनी प्रेयसी की बदनाम के ना हो, उसके डर से आप उसका प्यार को, उस प्यार का इजहार नहीं कर पाए। तो बहुत ही प्यारी रचना, बहुत धन्यवाद जी। राजीव जी बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस मैटर, एक्सपीरियंस बोलता है। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, इतने सालों से आप लोग इतने मजे हुए राइटर्स हैं, मजा आता है आप लोग को सुनकर। अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी दूसरी रचना जो प्रेम है वो जी जरूर। दूसरी रचना है चंचल हवाएं। ये चंचल हवाएं पानी की बूंदें पूछे ये मुझसे तुम तो कहाँ हो। ये चंचल हवाएं पानी की बूंदें पूछे ये मुझसे तुम तो कहाँ हो। पलकें झुकी हैं लब थर थराए, पलकें झुकी हैं लब थर थराए, कैसे कहें कि दिल में यहाँ हो। ये चंचल हवाएं पानी की बूंदें पूछे ये मुझसे तुम तो कहाँ हो। ये उड़ते हुए काले गेसू हमारे अधरों को चूमे आहिस्ता आहिस्ता। ये उड़ते हुए काले गेसू हमारे अधरों को चूमे आहिस्ता आहिस्ता, कैसे कहें दिल में चुपके से आके सपनों में सताते हो आहिस्ता आहिस्ता। कब से खड़ी हूँ इंतजार में तेरी, मन को तरसाते आहिस्ता आहिस्ता। ये जालिम दुपट्टा
मुझको सताता, ये जालिम दुपट्टा मुझको सताता, उड़ा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। क्या याद करते हो तुम भी वहां पर, क्या याद करते हो तुम भी वहां पर, रातों में जाकर तुम तो जहां हो, पलकें झुकी हैं लब थर थराए, कैसे कहें कि दिल में यहाँ हो। ये नदिया की धारा चूमे किनारा, मन में मेरे एक चाहत जगाए। ये नदिया की धारा चूमे किनारा, मन में मेरे एक चाहत जगाए। पत्तों से आती जो थोड़ी सियाहट, पत्तों से आती जो थोड़ी सियाहट, यूं लगता है तू ही सताए। आंखों में अनजानी पानी की बूंदे, आंखों में अनजानी पानी की बूंदे, आती कहाँ से कोई तो बताए। ये शीतल हवाएं तन को सताए, ये शीतल हवाएं तन को सताए, अनजानी सी कसक दे कर जाए। ओ बिरहा की रातें इतना बता दे, ओ बिरहा की रातें इतना बता दे, कैसे जिए हम उनके बिना हो, पलकें झुकिए लब थर थराए, कैसे कहे कि दिल में यहाँ हो। और आखिरी लाइनें हैं, धड़कन ये दिल की आंखों के सपने, देखो ये कैसे मचल रहे हैं। धड़कन ये दिल की आंखों में सपने, देखो ये कैसे मचल रहे हैं। ये चांद तारे चमकते सितारे, ये चांद तारे चमकते सितारे, संग संग हमारे ही चल रहे हैं। यादों के दर पर, यादों के दर पर आहिस्ता उतर कर कितने ही रंग छलक रहे हैं। तुझसे बिछुड़ने की सोच के ये बातें, तुझसे बिछुड़ने की सोच के ये बातें, ना जाने क्यों हम डर रहे हैं। हमारी हमारी मोहब्बत का ता जिंदगी भर, हमारी मोहब्बत का ता जिंदगी भर, चलता रहे यूं सिलसिला हो, पलकें झुकी है लब थर थराए, कैसे कहें कि दिल में यहाँ हो। ये चंचल हवाएं पानी की बूंदे, ये चंचल हवाएं पानी की बूंदे, पूछे ये मुझसे तुम तो कहाँ हो, पलकें झुकी लब थर थराए, कैसे कहें कि दिल में यहाँ हो, कि दिल में यहाँ हो। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर मेलोडियस वॉइस आपने जो तरन्नुम में गाया, और जिस लड़की की आपने व्याख्या की है कि पलके झुकी और ये दिल थरथराए, कैसे कहते मतलब कि तुम यहाँ हो मेरे दिल में हो, और ये पानी की बूंदे, ये चंचल हवाएं पूछती है मुझसे कि तुम कहाँ हो, और तुम यही हो, मेरे पास हो, मेरे बहुत करीब हो, मेरे दिल में हो, लेकिन कैसे कह दे। और जो बाल है उसके ओठों तक जाते हैं, चूमते हैं आहिस्ता आहिस्ता से, और वो इंतजार कर रही है खड़े होकर के आहिस्ता आहिस्ता। और उसकी मतलब आपकी रचना में उस लड़की की मनोदशा आपने बताई है, जो लड़की प्यार करती है और अपना इजहार उसके जो मन में दिल में कश्मकश चल रही है कि वो कैसे बताए ये सारी बातें, बहुत ही प्यारा। और बिछड़ने से उसको लगता डर भी है, अगर ये कह दे कि अगर इजहार कर दिया उसने मोहब्बत का और ना में जवाब आ गया, तो इस बात से भी डरता रहे, और वो चाहती है कि ये मोहब्बत का सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहे, यूं ही मोहब्बत उसकी चलती रहे। तो बहुत ही प्यारी आपकी रचना, बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद।
और मेरी जितनी समझ थी, मैं जिस हिसाब से समीक्षा कर पाती हूँ, हो सकता है कि ये जो समीक्षा थोड़ी सी अगर कुछ आपको गलत लगे तो प्लीज सही नहीं नहीं करिएगा। नहीं, आप बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छा संपादन आपका। तो मैं जितना समझ पाती हूँ, जितना लिख पाती हूँ, उस हिसाब से करती हूँ। और अगर कुछ गड़बड़ लगे किसी को भी अपनी रचनाओं में, अपनी समीक्षा में, अगर कुछ ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है, तो प्लीज आप लोग बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे सब, मैं तो सीख रही हूँ, मैं मानती हूँ। श्वेता जी, जी मैं पद्मिनी, राजीव जी से कुछ कहना चाहती हूँ, क्या कह सकती हूँ? जी 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 हाँ, अ, आपको मैंने अभी सुना और आपने शुरुआत में एक बात कही कि किसी ने आपको ऐसा कमेंट दिया, तो उसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, अब मैं और बेहतर करूँगा। तो मुझे लगता है कि हम सब कहीं न कहीं इस चीज़ का सामना करते हैं और प्रतिदिन करते हैं। मैं पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर हूँ 10 साल से, और मैंने शुरुआत में ही जब ये शुरू किया था, तभी मैंने बहुत सारे ऐसे व्यवधानों का सामना किया है और लोगों ने हमेशा बहुत सारी अफवाहें फैलाई। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना, जो ईश्वर ने आपके लिए बनाए हैं, वो आपको आगे लेके जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी कविताओं की दुनिया है, और मुझे लगता है कि ये जो लोग हम पे कटाक्ष करते हैं या जो हमें तारीफ नहीं देते हैं, वही लोग होते हैं जो हमें आगे ज्यादा लेकर जाते हैं, क्योंकि फिर हम कुछ सोचते हैं कि नहीं, हमें ये करके दिखाना है और हमें बिल्कुल पीछे नहीं जाना है। तो मैं सभी से यही कहना चाहती थी। बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और पहुंचती हूँ प्रीति बालाजी की तरफ। प्रीति बालाजी का मैं स्वागत करना चाहूंगी पूर्णिमा राय जी के शब्दों में। खिल उठती उसकी खुशबू, खिल उठती उसकी खुशबू बन आंखों में मेरा प्यार, खिल उठती उसकी खुशबू बन आंखों में मेरा प्यार, बिना शब्दों के प्रेम का है ये खामोश इजहार, बिना शब्दों के प्रेम का है ये खामोश इजहार। पूर्णिमा राय बहुत अच्छा लिखती है, इनकी पंक्तियां बहुत खूबसूरत। इस खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रीति ज्वाला जी। प्रीति जी आपका, नुपुर नवीन जी आपका हमारे काव्य कुमुद के पटल पर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी खूबसूरत पूर्णिमा मैम के शब्दों में मेरा स्वागत किया है। मैं आपकी आभारी हूँ, और पूर्णिमा मैम जी की भी, क्योंकि उनकी जितनी भी रचनाएं मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ तो बहुत अच्छा हम लोग सीख पा रहे हैं। और आज इस काव्य गोष्ठी में जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो स्वाति गर्ग जी हो, सत्येंद्र तिवारी जी हो, राजीव सर हो, निरूपा हो, या अभी मैंने शुक्ला मैम का देखा नहीं, वो भी, सभी लोग बहुत उम्दा लिखते हैं, बहुत ही उम्दा लिखते हैं। और मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं सब कुछ टच करूं, लेकिन सभी पटल पर मैं आ नहीं पाती व्यक्तिगत कारणों के कारण। तो बस आज काव्य कुमुद के इस लाइव सेशन में जो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए तहे दिल से बेहद शुक्रिया जी। ये आमंत्रण नहीं है, ये आपकी लेखनी है जो आपको आज यहाँ पे आना ही था। जो इसमें आमंत्रण हमें नहीं किया है, ये आप विनर हुई है तो आई हैं। और बहुत अच्छा लिखती है नुपुर नवीन जी। और मैं बताना चाहूंगी, मैं नुपुर इसलिए ये बोल रही हूँ कि ये नुपुर नवीन नाम से लिखती है, इनका रियल नेम प्रीति बाला है। तो अ, प्रीति जी, मैं ये चाहूंगी कि आप जो है, चूंकि पहली बार जुड़ी है और मैं सब कुछ जानती हूँ आपके बारे में, ठीक है, लेकिन हमारे पटल पे आप पहली बार आई हैं लाइव पे, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। और मैं इनकी एक तारीफ भी करना चाहूंगी कि प्रीति जी 3 भाषाओं में, 3 लैंग्वेजेस में लिखती हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथिली। और तीनों भाषाओं में बहुत अच्छा लिखती हैं। और ये इनकी पढ़ाई भी अंग्रेजी माध्यम से है। तो आप अपने बारे में आप बताओ। जी। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, आप सब जितनी मेरी तारीफ करते हैं, मैं उतनी ज्यादा तारीफ के भी काबिल नहीं हूँ। हाँ, लेकिन भाषाओं को से मेरा गहरा नाता है, तो मैं बस कोशिश करती हूँ। और आप सबने मुझे विनर बनाया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में यही कहना चाहती हूँ कि मेरा जन्म कर्म और मेरी शिक्षा दीक्षा सब झारखंड से हुई है, धनबाद और रांची जैसे जगहों से हुई है। हायर स्टडीज मैंने दिल्ली में किया है, और मैं वर्तमान में बिहार में औरंगाबाद में रह रही हूँ। वस्तुतः हम लोग मैथिल भाषी ही हैं। मैं मिथिलांचल से हूँ, दरभंगा मधुबनी हमारा रूट है।
यही मेरी छोटी सी परिचय है, और बाकी सब तो आप सब जानते ही हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो लोग भी मुझे टैग करते हैं। कई बार मैं नोटिफिकेशन नहीं देख पाती हूँ, इतने सारे भर जाते हैं, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन टच हो पाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। तो फिर ये फील होता है कि क्या बुरा तो नहीं मान गए होंगे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया या कि। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो लोग भी मुझे टैग करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप सबकी रचनाएं बहुत उम्दा होती हैं। कभी अगर मैं उस पर कमेंट ना दे पाती हूँ, लाइक कमेंट्स नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन कुछ ये की वजह से नहीं कर पाती होंगी, लेकिन मैं पढ़ती कोशिश करती हूँ कि मैं सब पढूं, और बहुत अच्छा आप सब लिखते हैं। और मैं बहुत सीखती हूँ आप सबसे। अभी बात नुपुर जी ने जब ये बात कही दी है, तो मैं भी बताना चाहूंगी कि काव्य कुमुद पे बहुत सारे लोग मुझे टैग करते हैं, लेकिन नियमानुसार मैं किसी एक खास टैग हुए रचना पे जा करके कमेंट में पढ़ती जरूर हूँ उन रचनाओं को जिसपे टैग होते। वैसे तो मैं सारी ही हम लोग पर पढ़ना होता है, लेकिन जब पढ़ती हूँ उस पे मैं लाइक या कमेंट ना करूं तो ये नहीं मतलब है कि मैं उस रचना को न, क्योंकि मुझे मेरा है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे लिए सारे रचनाकार उस वक्त समान होते हैं। और ये मैं एक ऐसे होता है कि अगर मैं किसी पे कमेंट करूं तो फिर मैं सब पे कमेंट करूं, या तो मैं किसी पे ना कमेंट करूं। तो इसके लिए अगर कोई मुझे टैग करता है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ कि मैं लाइक और कमेंट नहीं कर पाती, तो आई एम सॉरी। लेकिन मैं पढ़ती सब हूँ, क्योंकि बिना पढ़े तो रिजल्ट आएगा नहीं हम लोग के, तो पढ़ते सब है। और प्रीति जी ने जब ये बात उठाई है तो मैं बताना चाहूंगी। और प्रीति जी, जब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी रुचि मतलब तीन तीन क्षेत्र के लेखन उसमें है, क्योंकि आप एमए इंग्लिश हैं और हिंदी में भी आप हिंदी की मतलब अगर मैं शब्द की कोश की बात करूं तो आई थिंक यू आर मतलब कि आप उन रचनाकारों में से हैं जिनके शब्दकोश जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। ठीक है, प्रीति जी का जो शब्द का चयन होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के बाद किसी का हिंदी में इतनी कलिष्ठ हिंदी का ज्ञान, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कैसे आया आप में? जी हाँ, मैं इसका बताऊंगी कि हमारे यहाँ, जहाँ पे हम लोग झारखंड में मैंने धनबाद से एमए किया है। मेरे कॉलेज का नाम है SSLNT महिला महाविद्यालय धनबाद। तो वहाँ पे ये कॉलेज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो हमारे तरफ ग्रेजुएशन तक आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना MIL हिंदी, मदर इंडियन लैंग्वेज हिंदी जो होती है वो कंपल्सरी होती है। ओके, दैट्स द रीजन। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर तक हमें हिंदी पढ़ना ही है। अगर हम आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारे लिए हिंदी पढ़ना कंपल्सरी, हम कुछ भी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हिंदी मस्ट है। तो ये बस ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर तक मैंने हिंदी पढ़ा है, और बहुत अच्छे से मेरी रुचि रहती थी हिंदी में, इसकी वजह से। जब भी सोचती थी कि मैं जब भी कभी आपसे लाइव होंगी ना, ये क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पुट अप करूंगी, जरूर उठाऊंगी ये, क्योंकि ये जो चीज है ना ये सब में नहीं आती है कि अगर आप किसी चीज को डिग्री किसी और सब्जेक्ट से कर रहे हो तो दूसरी भाषा का भी ठीक है लिखना। बहुत सारे इंग्लिश राइटर है जो हिंदी में, स्वाति जी भी दोनों उससे लिखती हैं, सत्येंद्र जी भी दोनों इंग्लिश और हिंदी राइटर दोनों लिखते हैं, आप भी इंग्लिश और हिंदी राइटर दोनों लिखती हैं। लेकिन जो नॉलेज आपकी हिंदी में है ना, पर्टिकुलर उस वर्ड्स को लेकर के, वो जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड होता है आपका बहुत ही औसम होता है। अब मैं आपसे वो आपकी रचना सुनना चाहूंगी जो आपने हमारे पटल पे साझा की है इज़हारे मोहब्बत में। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, आपने इतनी ज्यादा मेरी तारीफ कर दी। मैं इतनी भी ज्यादा तारीफ के काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। फिर भी ये जो आपने इजहार मोहब्बत जो टॉपिक दिया था, ये अपने आप में एक बहुत ही नाजुक टॉपिक है। मैं ये कहूंगी ये बहुत नाजुक टॉपिक है। ये हर आदमी अपने उम्र के एक नाजुक दौर से गुजरता है, जहां मन में ये नेचुरल प्रक्रिया है, ये नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि किसी को शादी के पहले होता है, किसी को शादी के बाद होता है, लेकिन ये प्रेम एक बार जीवन में आता जरूर है। ये जो मैंने यहाँ इजहार मोहब्बत में एक खत के रूप में अपनी रचना लिखी है कि प्रियजन को खत, ये एक काल्पनिक
काल्पनिक ये है, ये इसका मेरे वास्तविक जीवन से लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने इसे कल्पना के रूप से लिखा है कि इसमें एक कहानी है कि कोई लड़की किसी को मन ही मन बहुत प्रेम करती है, बहुत चाहती है, लेकिन अब वो उसको वहां तक नहीं पहुंचा पाती है, अपनी भावनाओं को नहीं जाहिर कर पाती है संकोचवश, क्योंकि लड़कियों के मन में संकोच भी बहुत होता है, संकोचवश नहीं जाहिर कर पाती है। तो फिर उस कई साल बीत जाते हैं, उसकी कहीं और शादी हो जाती है, जिससे वो प्रेम करती है उसकी भी कहीं और शादी हो जाती है। तो वो अपने जिसको वो प्रेम कर रही होती है उसके बारे में वो बहुत गुड फीलिंग्स के साथ कहती है कि तुम बहुत आगे चलो जीवन में, और यदि मैंने तुमसे प्रेम करने की भूल की है, अगर ये मेरी भूल है, तो इसको तुम अपने अंतर मन में बसा लेना, लेकिन मुझे क्षमा कर देना अगर ये भूल है तो ये इसी को मैंने खत के माध्यम से लिखा है, जो आप सबके समक्ष इस प्रकार है। प्रिय मेरे, प्रिय मेरे, प्रिय मेरे, लिखती हूँ खत ये मैं हर सुबह शाम, पर दे नहीं पाती इसे यथोचित अंजाम। सिर्फ खत न समझना इसको, है ये मेरे दिल की बात, और बातों में वो अनकही सी इजहार मोहब्बत। इसे खत न समझना, ये है मेरे दिल की बात, और बातों में कहीं वो अनकही सी इजहार मोहब्बत। शीत बसंत का ये मधुमास, दे जाता है क्षण क्षण तुम्हारी याद। पीत बसंत का ये मधुमास, दे जाता है क्षण क्षण तुम्हारी याद। जब तुम मुझे मिले पहली बार, जब तुम मुझे मिले पहली बार, बह रही थी यही बसंती बयार, बह रही थी यही बसंती बयार। तुम्हारी नजरों का मेरी निगाहों से टकराना, तुम्हारी नजरों का मेरी निगाहों से टकराना, और हौले से दिल का मचल जाना, और हौले से दिल का मचल जाना। बड़ा मनमोहन था, बड़ा मनमोहक था वो दृश्य प्रेम का सुहाना। रुत बीते मौसम बीते और बीत गए कई साल, रुत बीते मौसम बीते बीत गए कई साल। मैंने इंतजार में अनगिनत शामें, मैंने इंतजार में अनगिनत शामें गुजारी, कि काश तुम आते और तो लगती तुम्हें बताने। फिर वही पुरानी सुहानी बातों का सिलसिलेवार तराना होता, फिर वही पुरानी बातों का सिलसिलेवार तराना होता। तुम्हारा मेरा दिल दीवाना होता, तुम्हारा मेरा दिल दीवाना होता। पर काश, पर काश ये होता, ये होता, ये हो पाता। काश ये होता, ये होता, ये हो पाता। पर सुनो, आस भी आस, पर सुनो आस आज भी तुम्हारी, पर आस आज भी तुम्हारी कि तुम आओ। लोभ लोभ नहीं कुछ ऐसा कि तुम स्पर्श कर जाओ, लोभ नहीं कुछ ऐसा कि तुम स्पर्श कर जाओ। स्पर्श में होती है, स्पर्श में होती नहीं प्रेम की अनुभूति, स्पर्श में होती नहीं प्रेम की अनुभूति। वो तो बस मन की होती है ज्योति, वो तो बस मन की होती है ज्योति। इस ज्योति की लौ तले तुम जगमगाना, इस ज्योति की लौ तले तुम जगमगाना, और अपने भविष्य को सदैव उज्जवल बनाना। इस ज्योति की लौ तले तुम जगमगाना, और अपने भविष्य को सदैव उज्जवल बनाना। कुछ देना हो तो मुझे आशीर्वाद दे जाना, कुछ देना हो तो मुझे आशीर्वाद दे जाना, कि जीवन पथ पर ना डगमगाए कभी कदम मेरे, कि जीवन पथ पर ना डगमगाए कभी कदम मेरे। ये तोहफा दे जाना, ये तोहफा दे जाना। देती हूँ तुम्हें दुआएं हजार लाख अनगिनत बार, देती हूँ दुआएं तुम्हें हजार लाख अनगिनत और असंख्य बार। जगमग दीप सा जलते रहो, जगमग दीप सा जलते रहो, हर जन्म में तुम बन दिवाली सा त्योहार। जगमग दीप सा जलते रहो तुम, हर जन्म में बन दिवाली सा त्योहार। पता है, पता है मुझे, पता है मुझे ये चिट्ठी तुम तक नहीं पहुंचेगी, पता है मुझे ये चिट्ठी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि दिल का डाकिया, क्योंकि दिल का डाकिया अब किसी और पते तक प्रेम की पाती ले जाएगा,
क्योंकि दिल का डाकिया अब किसी और पते तक प्रेम की पाती ले जाएगा, और मेरे प्रीत की पाती जन्म जन्मांतर तक वहीं ठहर जाएगी, और मेरे प्रीत की पाती जन्म जन्मांतर तक वहीं ठहर जाएगी। पर उस भाव का क्या? पर उस भाव का क्या जो उभर गए थे कभी मन में बनकर सैलाब? पर उस भाव का क्या जो उभर गए थे कभी मन में बनकर सैलाब? टीस दे जाता है वो, टीस दे जाता है वो जख्म आज भी जब आती है तुम्हारी याद। टीस दे जाता है आज भी वो जख्म जब आती है तुम्हारी याद। बस उसी प्रेम को मैं पूजती हूँ, बस उसी प्रेम को मैं पूजती, और कर्म पथ को आदर्श मान। बस उसी प्रेम को मैं पूजती और कर्म पथ को आदर्श मान। भान ना उस श्रृंखलताओं का मन में लाती, भान ना उस श्रृंखलताओं का मन में लाती। बस इस नादानी का मेरे, बस इस नादानी का मेरे तुम मुझे क्षमा कर देना, तुम मुझे क्षमा कर देना। हो सके तो प्रेम को मेरे, हो सके तो प्रेम को मेरे अपने कंठ की वाणी बना लेना। हो सके तो प्रेम को मेरे अपने कंठ की वाणी बना लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आपकी रचना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। शुक्रिया। और वो जो खत है आपका बहुत ही प्यारा। और लिखती हूँ मैं सुबह शाम बातों में भी है इजहार। और जो आपने बसंत ऋतु की बात कही, उसी बसंत ऋतु में आपकी पहली मुलाकात और नजरों का मिलना, धीरे 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 हौले से दिल का धड़कना। कई साल से इंतजार कर रही हैं पुरानी बातों। वो आप एक जगह लिखती है कि काश तुम मिलते तो हमारी पुरानी बातों का तराना होता और दिल दीवाना होता। बहुत ही खूबसूरत। और आप स्पर्श को प्रेम नहीं मानती हैं। आप कहती है प्रेम है एक अनुभूति, और प्रेम है जीवन की ज्योति। और उस लौ पे तुम जगमगाना, उस लौ पे। और गिफ्ट भी आपको प्रेम में कोई उपहार, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि आप ये चाहती हैं कि वो आपको आशीर्वाद दे कि जीवन पथ पर आप डगमगाए ना। बहुत ही। और दीपावली के दीपों संग आपका प्यार जगमगाता रहे। और आपको पता भी है कि ये खत उन तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर भी आप खत लिख रही हैं और और अपनी भावनाओं को जाहिर कर रही हैं। बहुत ही प्यारी आपकी पंक्तियां। बाकी मैं बहुत ज्यादा इसको बोल नहीं पाऊंगी, बहुत ज्यादा समीक्षा नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारी चीजें आपने बहुत खुद ही अच्छा बता लगा मुझे वो लाइन की, दिल का डाकिया किसी और पते तक खत को ले जाएगा। ये बहुत उम्दा लाइन थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारी, बहुत ही। और प्रीति जी बहुत ही खूबसूरत लिखती है। अब प्रीति जी, मैं चाहती हूँ आप अपनी दूसरी रचना हमसे साझा करें। जी हाँ, जरूर। आज प्रेम दिवस को हम लोग मना रहे हैं, तो ये दूसरी रचना भी एक ऐसी प्रेम है। ये इसमें भी एक बिरहन लिख रही है। ये लिख रही है कि इसमें भी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेम को इसमें भी ये लिखा गया है कि प्रेम प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है पोएट को। पोएट को सिर्फ ये है कि जिसके बारे में कल्पना कर रही है, जिस लड़की के बारे में पोएट ख्वाब देख रही है, कि उसको प्रेम प्राप्ति नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि तुम हमको प्रेम करो, मैं तुम्हें प्रेम करूं, तुम मुझे प्रेम करो। प्राप्त का हो जरूरी नहीं है, हम सब अपने कर्म पथ पर चलें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली की या मेरे फैमिली के विचार मिलते हों, आप एक दूसरे से मिलते हो, या एक दूसरे से मिलने के लिए घर छोड़ के भागते हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जो सामने आ रही है ना, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपना भाग्य मानते हैं, कर्म मानते हैं। लेकिन प्रेम तो वो मन की ज्योति होती है, उसको बस जगमगाना है। हाँ, तुमको मैं बहुत अच्छा आदमी मानती हूँ, तुम मुझे अच्छा आदमी मानो, चलो हम लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं। मन ही मन करते हैं, क्या बोलना, क्या जाहिर करना, लिखना, और बहुत फिर ऊपर की बात है। रचना के बाद 2 लाइन में वो सुनना चाहूंगी जो आप अक्सर कमेंट पे लिखती रहती हैं कि कोई इस पे भी कुछ बोल दो, कोई इस पे भी कुछ पढ़ दो। तो आप आई है मेरे सामने आज पकड़ में। श्वेता जी के जुल्फों पे कुछ बोल दो भाई। मैं एक गीत आपकी शान में प्रस्तुत करना चाहूंगी। हाँ।
एक जी गीत बिल्कुल। का संगीत मैं बहुत खराब गाती हूँ, लेकिन बस मुझे मन में जब भी मैं आपको स्क्रीन पर देखती हूँ तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी खुदाई इन्हीं पे मिट जाएंगी, वरना तुम कभी घबराना श्वेता, मुझसे ये कहते जाना कि हम भी तुम्हें प्रेम करते हैं। इसमें मैंने 2 पंक्तियां अपनी भी जोड़ दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि आप आज पक्का बोलोगे, अब नहीं बोलोगे तो मैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ पढ़ के बिल्कुल प्रीति जी बॉक्स पे आके मेरी बालों पे एक तारीफ करके और बोलती भी है, कोई श्वेता जी की जुल्फों पे कुछ पढ़ दो। नहीं, मुझे याद आता है कि आपने एक किसी मंच पे लिखा था कि आप 2017 में मिसेस इंडिया में गई थी, जिसमें आपको ब्यूटीफुल हेयर पर कुछ टाइटल मिला था, तो वो मेरे माइंड में सेट हो गया। इवन मैं अपने फैमिली में भी, फ्रेंड्स में कहीं भी जाती हूँ तो श्वेता जी की फोटो जरूर दिखाती हूँ, देखो ये मेरी फ्रेंड है मिसेस इंडिया। एक्चुअली मैं उस वक्त डाल दिया था, लेकिन एक्चुअली में मैं ये बात छुपाना चाहती हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी जिनको पता है उनको पता ही है, और जो लोग हाँ पहले हैं तो वो हाँ, आने वाली मुझे बहुत खुशी होती आने है। वाली क्या बात है मुझे बहुत- इसमें, ये तो जाहिर करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। चलिए आप रचना में सुनाइए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दूसरी रचना इस प्रकार से है। खुलकर हंसना भी भूल गई थी, खुलकर हंसना भी भूल गई थी, मैं तुमसे मिलना जो भूल गई थी, बस एक याद थी धीमी सी दिल में, बस एक याद थी धीमी सी दिल में, और कहूँ क्या क्या है दिल का आलम, और कहूँ क्या क्या दिल का आलम, छोड़ गए हो इस हाल में बालम, हर पल रहता ख्याल तुम्हारा, हर पल रहता ख्याल तुम्हारा, और मन में तेरा साया लहराता, हर पल रहता ख्याल तुम्हारा, और मन में तेरा साया लहराता, सुनहरी रेशमी प्रतिबिंब तुम्हारी, सुनहरी रेशमी प्रतिबिंब तुम्हारी, साया बनकर साथ चली आई, सुनहरी रेशमी प्रतिबिंब तुम्हारी, साया बनकर साथ चली आई, और यादों पर मेरे सुगंध चढ़ाई, और यादों पर मेरे सुगंध चढ़ाई, अभिलाष लिए बैठी हूँ, अभिलाष लिए बैठी हूँ मैं, कि तुम आओ, कि तुम आओ, और संग मेरे अपने 2 मीठे पल बिताओ, और संग मेरे 2 अपने मीठे पल बिताओ, कहो क्या तुम मुझसे रूठ गए हो, कहो क्या मुझसे तुम रूठ गए हो, या अहम में अपने मान लियो हो, या अहम में अपने मान लिए हो, अपने ही मन में अपने मन से ठन गए हो, अपने ही मन में अपने मन से ठन गए हो, माना कि मैं थी थोड़ी हठीली, माना कि मैं थी थोड़ी हठीली, पर क्या थी नहीं रंगीली, माना कि मैं थी थोड़ी हठीली, पर क्या नहीं थी मैं रंगीली, उन्मुक्त उड़ की चटक हंसी थी, उन्मुक्त उड़ की चटक हंसी थी, पर वह मेरे प्रेम अभिव्यक्ति की निशानी बनी थी, वह मेरे प्रेम अभिव्यक्ति की निशानी बनी थी, कि मैंने जो थोड़ी अटखेलियां की हैं, मैंने जो थोड़ी अटखेलियां और तुम संग हंसी ठिठोलियां, क्या तुम्हें नहीं वो भाया, क्या तुम्हें नहीं वो भाया, इतनी खामोशी में क्यों पड़े थे, इतनी खामोशी में क्यों पड़े थे, गंभीर चिंतन में क्या लिप्त हुए थे, इतनी खामोशी में क्यों पड़े थे, गंभीर चिंतन में क्या लिप्त हुए थे, काश कि तुम वह व्यक्त कर पाते, काश कि तुम वह व्यक्त कर पाते, और रंग भरे इस जीवन के संग मेरे कई प्रेम गीत गाते, और रंग भरे इस जीवन के कई प्रेम गीत गाते, कहो ना, हाँ कहो ना, कहो ना,
क्या तुम मुझसे नहीं प्रेम थे करते? कहो कहो ना, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं थे करते? या मुझे पाने का नहीं आह थे भरते? या मुझे पाने का नहीं आह थे भरते? सुनो सुनो, देखो मैंने भी हंसना छोड़ दिया है। सुनो देखो, मैंने भी हंसना छोड़ दिया है। तुम संग बनना शुरू किया है। तुम संग बनना शुरू किया है। और कहूँ क्या, कितना प्रेम किया है। और कहूँ क्या, कितना प्रेम किया है। भूल नहीं थी, वह प्रेम था मेरा। और जो बस चाह थी मेरी कि तुम संग दो पल बिताऊं। अभिलाष जिया की खुलकर बतलाऊं। अभिलाष जिया की खुलकर बतलाऊं। पर तुम थे जो समझ न पाए। पर तुम थे जो समझ न पाए। चुप बनी मैं मौन खड़ी हूँ। चुप बनी मैं मौन खड़ी हो, खुद से ही अभिलाष जताए। चुप बनी मैं मौन खड़ी हो, खुद से ही अभिलाष जताए। खुलकर हंसना भी भूल गई थी। खुलकर हंसना भी भूल गई थी। प्यार किया था नहीं व्यापार कोई। प्यार किया था नहीं व्यापार कोई। प्रेम में नहीं कोई लेन देन है। प्रेम में नहीं कोई लेन देन है। प्रेम तो बस एक आराधना मन की। प्रेम तो बस एक आराधना मन की। जो पाओ तो बने कहानी। जो पाओ तो बने कहानी। नहीं जो तो बन जाओ राधा रानी। जो पाओ तो बने कहानी, नहीं तो बन जाओ राधा रानी। प्रेम भक्ति से प्रीत लगाई। प्रेम भक्ति से प्रीत लगाई। मैं तो तुम संग प्रेम कर आई। मैं तो तुम संग प्रेम कर आई। प्यार वह अनोखा खेल हिए का। प्यार यह अनोखा खेल हिए का। कर तुम जाना गर दिल लगाना। प्यार अनोखा ये खेल हिए का। कर तुम जाना गर दिल लगाना। और सदा खुलकर हंसते जाना। और सदा खुलकर हंसते जाना। इंद्रधनुष बने यह जीवन तुम्हारा। इंद्रधनुष बने यह जीवन तुम्हारा। अब यही दुआ है मेरी। इंद्रधनुष बने जीवन तुम्हारा। अब यही दुआ है मेरी। रहो सदा तुम अपनी मगन में। रहो सदा तुम अपनी मगन में। उड़ आनंदित कर उड़ते गगन में। रहो सदा तुम अपनी मगन में। उड़ आनंदित कर उड़ते गगन में। खुलकर हंसना मैं तो भूल गई थी। खुलकर हंसना मैं तो भूल गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत ही प्यारी रचना, खुलकर हंसना मैं तो भूल गई थी। आपने एक बहुत बहुत शुक्रिया। हंसना छोड़ दिया, कहूँ कितना, मैंने तुम्हारे लिए हंसना भी छोड़ दिया, क्या बताऊं तुमसे कितना प्रेम किया है। और वो प्रेम था मेरा, वो मेरी भूल नहीं थी। चुप बनी मैं मौन खड़ी हूँ, खुलकर हंसना भूल गई। बहुत सुंदर। और आपने प्रेम को बोला है कि प्रेम कोई व्यापार नहीं है, प्रेम तो एक आराधना है। अगर मिल गया तो एक कहानी बन जाती है, और नहीं मिली तो वही सच्चे प्रेम की निशानी राधा रानी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। और तुम, और तभी भी आप प्रेम नहीं मिल पाया तो भी उनको आप यही करिए कि तुम्हारा अपने दिल से आशीर्वाद ही दे रही है, मतलब अच्छा ही बोल रही है कि तुम्हारा लाइफ इंद्रधनुष के रंगों की तरह चमकता रहे। और तुमने क्या सोचा था वो मतलब बहुत ही प्यारी आपकी रचना, जो विहरणी की आपने बात की है कि और वो कैसी है, और अभी भी उसका और कहूँ क्या, दिल का आलम और मन तेरा साया लहराए, सुनहरी रेशमी प्रतिबिंब तुम्हारी। बहुत ही प्यारी ये लाइन थी, बहुत ही प्यारी। एक्चुअली लिखना होता है, मैं बहुत लिख नहीं पाती हूँ है कि मैं थोड़ी, और वो लाइन बहुत अच्छी लगी थी मुझे, माना कि मैं थोड़ी हटेली मगर क्या नहीं थी रंगीली। बहुत ही प्यारी आपकी वो लाइन, बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर। बहुत शुक्रिया श्वेता जी। इतनी ज्यादा तारीफ के काबिल नहीं हूँ, आपने तो मेरा आज का दिन बना दिया है। अभी आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की, और ये आपकी तारीफ तो आप लिख रही है इतना प्यारा, बहुत ही प्यारा लिखती हैं आप। और अब मैं कार्यक्रम की आखिरी उस पे हूँ, चरण पे हूँ, लेकिन अभी आप लोग को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अब आपको मैं बोर करूंगी आप सभी को, ठीक है। एक मेरी रचना सुनिएगा आप लोग। इतना बिल्कुल बिल्कुल।
होकर प्रेम दीवानी मैं, होकर प्रेम दीवानी मैं हीर सी खो जाऊं, होकर प्रेम दीवानी मैं हीर सी खो जाऊं। चलो आज तुम इश्क, चलो आज तुम इश्क और मैं तुम्हारी गजल बन जाऊं। बहुत खूब। खोई रहूं तेरे ख्यालों ख्वाबों में, खोई रहूं तेरे ख्यालों ख्वाबों में, तेरी मदहोशी में डूब जाऊं। चलो आज तुम बंसी, चलो आज तुम बंसी और मैं तेरी धुन बन जाऊं। वृंदावन की गलियां, वृंदावन की गलियां जैसे गवाह हो मोहब्बत की हमारे, वृंदावन की गलियां जैसे हो कोई गवाह मोहब्बत के हमारे। चलो आज तुम कान्हा, चलो आज तुम कान्हा और मैं तेरी राधा बन जाऊं। बनकर मीरा, बनकर मीरा मैं तुझमें कहीं खो सी जाऊं, बनकर मीरा मैं तुझमें कहीं खो सी जाऊं। बन जाए तुम मेरा भजन, बन जाए तुम मेरा भजन और मैं जहर का प्याला पी जाऊं। तहरीर मेरे नज़्मों की, तहरीर मेरे बज़्मों की बयां करे सिर्फ तेरी मोहब्बतें दास्तां। तहरीर मेरे नज़्मों की बयां करे सिर्फ तेरी मोहब्बतें दास्तां। चलो आज तुम कागज, चलो तुम आज तुम कागज में, चलो आज तुम हरफे मोहब्बत और मैं स्याही बन जाऊं। चलो आज तुम हरफे मोहब्बत और मैं स्याही बन जाऊं। नशाए इश्क जो चढ़ जाए, नशाए इश्क जो चढ़ जाए तो हाला में कहाँ भाता है। नशाए इश्क जो चढ़ जाए तो हाला में कहाँ मजा। तू आज मेरा मीत, तू आज मेरा मीत और मैं तेरी गीत कहलाऊं। तू आज मेरा मीत और मैं तेरी गीत कहलाऊं। होकर प्रेम दीवानी मैं तेरे हीर सी रंग खो जाऊं। चलो आज तुम इश्क और मैं तेरी गजल बन जाऊं। इसी के साथ, इसी के साथ मैं आप सभी से कार्यक्रम के आखिरी चरण पे हम बढ़ते हैं और आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। आज का कार्यक्रम खूबसूरत, बहुत मजा आया आप लोगों से के साथ जुड़कर। आप सभी रचनाकार एक से एक उम्दा रचनाएं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे सीख रहे हैं और ऐसे ही हमारे पटल की शोभा बने रहिए आप सभी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं श्वेता श्रीवास्तव गांधी आज के लाइव सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय आभार। काव्य